हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब लोग? और नाउ एस यू डे 7 में आप सभी का अगेन वेलकम है। ओके, सो नाउ फाइनली गाइस, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट दी सेशन, थोड़ा सा आप लोगों से कुछ बात हो जाए, कुछ आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो प्री इससे पिछले डे 6 में हमने क्या स्टडी किया था? एक बार गाइस राइट इन द चैट बॉक्स, क्या टॉपिक हमने स्टडी किया है डे 6 में? एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। मनीष जी, आप क्या होने वाला है वो तो अभी टॉपिक पे डिपेंड करेगा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया हुआ है? एक बार राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। और आई थिंक कल का जो क्लास हुआ था उसमें तो मोस्ट ऑफ द टेक्निकल एसयू चल रहा है, और अभी टेक्निकल एसयू के बारे में ही बताया हुआ था। कंटेंट से रिलेटेड डुप्लीकेट कंटेंट है, पेनल्टी है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे। थोड़ा सा याद रखा करें सभी लोग, ठीक है? ओके, सो नाउ आज हम फिर कंटिन्यू अपना टेक्निकल एसयू ही स्टडी करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ और टेक्निकल एस्पेक्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि टेक्निकल एसयू में हमें कम से कम 1 से 2 दिन का समय लगता है, ठीक है? नाउ तो आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपना एसईओ को आगे बेहतर बना पाएंगे। इससे पिछले वाली क्लास शायद आई थिंक सभी ने लिया हुआ था। सो राइट इन द चैट बॉक्स, इससे प्रीवियस क्लास आप लोगों को कैसी लगी और क्या समझ आया, एक बार कमेंट करके बताइए। एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स, इससे पिछली क्लास कैसी लगी आप लोगों को? सारे टूल्स के बारे में आपने स्टडी किया? जो क्लास में थे वही बता पाएंगे भाई, जो नहीं थे वो रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने डे 6 में क्या स्टडी किया था। नाउ तो क्लास तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और आई थिंक इंपॉर्टेंट भी जरूरी है और सभी को समझना भी जरूरी है। कल हमने काफी सारे टूल्स इंप्लीमेंट किए थे। सो नाउ तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नया। तो स्टार्ट करते, आज का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। चलिए गाइस, सो नाउ आर यू रेडी? तो हम यहाँ से अब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो आप आइए सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें आज हम आपको और भी कुछ नए टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था सबसे बेस्ट कंटेंट राइटिंग का, ठीक है? यहाँ पे हम बात करेंगे, चलो अ, अभी हैंड रेज मत कीजिएगा, डेफिनेटली लास्ट में डिस्कस करेंगे हम आप लोगों से। तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, फिर से मैं आई अगेन आप लोगों को मैं बताता रहूंगा बीच बीच में कि अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो इसीलिए सभी लोग ध्यान से अटेंड कीजिएगा क्लास को, जो भी आपको स्टडी कराया जा रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। नाउ तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टेक्निकल एसईओ का सेकंड डे, जिसमें आज हम कुछ टेक्निकल एसईओ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो नाउ गाइस, तो आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, राइट? तो रोबोट डॉट टी एक्स टी क्या होता है हमारा टेक्निकल एसईओ में, तो यह समझना काफी जरूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, जो टॉपिक अभी मैं आप लोगों को शायद आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या आपको जो सिखाने वाला हूँ, अभी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है ना? राइट इन द चैट बॉक्स, नहीं किया है एक बार लिख दीजिए, हाँ नो, वेरी नाइस। चलिए, नहीं किया, नेवर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग अब अटेंशन से रहिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करेंगे कि आज आप लोगों का टेक्निकल एसयू कंप्लीट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट सेशन से, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार है ना एसयू ऑफ पेज का, वो हम कल से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम आज के सेशन को समय से कंप्लीट कर पाते हैं, और समय अगर हमें अलाउ करेगा, अगर आप लोग क्लास को ध्यान से समझेंगे, तो हम क्लास को थोड़ा लंबा भी करेंगे, ताकि डाउट का समय क्लास में लगे, ताकि सारी चीजें जल्दी से कवर हो जाए। नाउ तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक नया चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे क्या होता है ना, जब आप लोग कुछ स्टडी करते हो, कई बार हम कुछ चीजें पढ़ते हैं,
तो समटाइम ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ। आप लोग यदि कोई भी क्वेश्चन आंसर थ्योरेटिकल कुछ भी अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। हमने लिखा है यहाँ पे व्हाट इज रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। आइए पढ़ते हैं जरा ये रोबोट्स डॉट टी एक्स टी आखिरकार टेक्निकल एसईओ में क्या होता है। Robot.txt is a text file used in SEO to communicate with web crawlers and search engines about which pages on a website should be included or excluded from their index. It's typically located in the root directory of website and read by all web crawlers, including those used by search engine like Google or Bing. The file contains instructions that tell crawlers which pages should be crawl and which pages should be ignore. अच्छा, एक बात और बता दूं, आज टेक्निकल एसईओ थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला तो जरूर है, लेकिन किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आराम से सिर्फ ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं और क्या चीज करके दिखा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। चले, जिन लोगों को नेटवर्क में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्क्रीन शेयर नजर नहीं आ रही, एक बार रिजॉइन कर लीजिएगा। सो ऑडिबल, आर यू ऑडिबल? सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? राइट इन द चैट बॉक्स से यस। तो मैं अपने लेक्चर को, और स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है क्लियरली? बहुत बढ़िया भाई, सब लोग एक्टिव हो जाइए। सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में एक्टिव रहिए ताकि आपको कुछ बेहतर सिखाया जा सके, ताकि आप अपना इस समय को आगे जाके बहुत अच्छा अपने आप को ग्रो कर पाए, अपना करियर बना पाए और अपने बिजनेस को गूगल के टॉप रैंक में ला सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है कि robot.txt एक फाइल होती है जिसे कहते हैं कि जो हमारे वेब क्रॉलर्स होते हैं, यह हमारी एक इंस्ट्रक्शन फाइल होती है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझिएगा। इट्स लाइक एक जो का पार्ट, सब लोग ध्यान से समझना। शादी होती है ना? तो शादी जो होती है उसमें एक बड़ा ट्विस्ट होता है। क्या होता है? एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, जैसे लाइक यूजुअली शादी होती है तो उसमें एक बिचौलिया होता है ना? बिचौलिया का काम क्या है? चाहे तो करवा दे और चाहे तो मरवा दे, फॉर एग्जाम्पल, है ना? अच्छी बात है ना? तो robot.txt जो फाइल है ना, वो एक बिचौलिया है हमारे गूगल और हमारे वेबसाइट के बीच का। कितने लोग इस बात को समझ चुके हैं? राइट इन द चैट बॉक्स कि बिचौलिया होता है। यस लिख दो भैया, बिचौलिया होता है ना। इसी तरीके से समझ गए होंगे सब लोग। दैट्स नाइस गाइस, बड़ा जबरदस्त एग्जांपल निकाल कर लाया हूं मैं खोज के आप सबको समझाने के लिए। robot.txt एक फाइल होती है हम सभी की वेबसाइट में, जिसका कार्य यह होता है कि हमें गूगल के क्रॉलर्स को क्या इंफॉर्मेशन दिखानी है और क्या नहीं दिखानी है। ठीक है? तो इसे कहते हैं कि जो बेसिकली जो मीडिएटर होता है, मीडिएटर मतलब कि भाई जो हमारे गूगल के स्पाइडर्स हैं, क्रॉलर्स हैं, उनको यह जानकारी देता है कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट्स को गूगल पे लाइव करना चाहते हैं, इंडेक्स कराना चाहते हैं। क्रॉलर मीन्स मतलब होता है, अभी हम आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्रॉलर्स क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, वो सब मैं रिपीट करने वाला हूं। चलिए, मैं और इजी तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। सब लोग ध्यान से मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते रहिएगा। अभी हम लोग चलते हैं सीधा चैट जीपीटी पे, ठीक है? कोई बात नहीं, सही बात है, लव मैरिज भी हो सकती है, बिचौलिया की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, चलो नाउ गाइस, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो हमारी जो वेबसाइट होती है उसके बीच जो फाइल है जिसे हम कहते हैं robots.txt, है ना? तो इसलिए हमें इसका काम करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखो होता क्या है, देखो। अब मैंने चैट जीपीटी पे जाके लिखा कि व्हाट इज robot.txt एसईओ, ठीक है, इन हिंदी। अब सब लोग ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये लो, पढ़ो जरा। अब आपके सामने क्या रिजल्ट्स आता है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, समझने में यदि समस्या है, यदि कोई प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि भाई आप समझ नहीं पा रहे, तो आप इस प्रकार से चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और आप सीधा हिंदी लिख दीजिए। देखो कितना बढ़िया आंसर निकल के आया है, ठीक है? व्हाट इज robot.txt इन robot.txt इन एसईओ, robot.txt इन एसईओ हिंदी में क्या होता है? आप ऐसे इससे चैट जीपीटी से पूछेंगे, ये आपको उसी प्रकार से आंसर देगा, ठीक है? robot.txt फाइल आपकी वेबसाइट के रूट फोल्डर में होती है।
अब थोड़ा सा ध्यान से समझना सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और रहेगा, हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आप एसईओ करेंगे, जब तक आपकी वेबसाइट रहेगी, तब तक यह टॉपिक आपके साथ ही रहेगा। तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, लगे कि अरे यार ये तो बड़ा टेक्निकल है, आज की क्लास तो समझ नहीं आ रही है, तो चलो छोड़ो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो एसईओ तो कर ही लिया। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, बहुत बारीकी है इसके अंदर भी। तो बने रहना, कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा बेस्ट दूंगा आपको सारी चीजें समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि robot.txt एक टेक्स्ट फाइल है जो कि आपकी वेबसाइट के रूट फोल्डर में होती है। इसे सर्च इंजन बॉट्स को निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। आप समझ रहे होंगे, यानी कि जो सर्च इंजन के जो स्पाइडर्स, जो बॉट्स, जो कि आगे भी मैं आपको समझाऊंगा कि स्पाइडर क्रॉलर्स होते क्या हैं, निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है। आपकी वेबसाइट्स में कौन कौन से पेज को वो रीड कर सकते हैं और कौन कौन से पेज को आपको रीड नहीं कराना है, तो ये आप इस फाइल के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हम अपनी वेबसाइट को और अच्छा बेहतर सर्च इंजन में इंडेक्स करा सकते हैं। और कहता है कि क्योंकि यह आपको नियंत्रित करने में मदद करता है कि कौन कौन सी जानकारी आपको अपने सर्च इंजन यानी कि गूगल में आप लाइव करना चाहते हैं। चलो, अब ये चेक कैसे करोगे? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है? राइट इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है? फटाफट से कमेंट करिए सब लोग, सब लोग फटाफट से। ठीक है, वर्डप्रेस में है। मैंने इसलिए पूछा, हो सकता है आप में से कोई बोले नहीं सर मेरा तो वर्डप्रेस में नहीं है, या मेरी तो शॉपिफाई में है, या मेरी किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में है, या फिर मेरी वेबसाइट बनी ही नहीं है। ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइल अगर हमारी वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट यदि बनी हुई है इन द वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी में, तो ये फाइल को कैसे चेक किया जाएगा? अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर सब लोग ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको एक ब्रांड ओपन करके दिखाता हूं और शायद आप समझ जाएंगे कि यह फाइल कितना इंपॉर्टेंट है सभी एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टेक्निकल जरूर होगा, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं, तो आराम से चीजें समझ में आने लगेगी। आप गूगल पे जाके लिखें apple.com। एप्पल सभी को पता है, apple.com एक वेबसाइट इज अ ब्रांड। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, अभी देखिए आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये एक ब्रांड है, काफी बड़ा ब्रांड है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारी जानकारी आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अब इसमें कहा गया है, क्या कहता है कि ये एक ऐसी फाइल है जो कि हमारे सर्च इंजन और क्रॉलर्स के बीच कम्युनिकेट करती है। ठीक है, अब क्रॉलर्स के बीच कम्युनिकेट करती है, तो अब उसको ये भी बताती है भाई कौन सा पेज आपको रीड करना है और कौन सा पेज आपको रीड नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सीधे जाके लिखिए स्लैश। सभी को पता है स्लैश लगाते हैं डोमेन के बाद, और यहाँ पे टाइप करिए ROBOTS.txt, एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपको यहाँ पे कोडिंग नजर आ रही होगी, एक फाइल नजर आ रही है। इसी प्रकार से आपने लिखा, जैसे आपने वेबसाइट ओपन किया zenmed.com स्लैश ROBOTS.txt, एंटर करिए। फिर देखिए आपको इस तरीके से एक फाइल नजर आती है। फिर यही चीज आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे गाइस, google.com, चलो गूगल की बात करते हैं। गूगल कितना बड़ा ब्रांड है, बाकी की भी बात करेंगे जी, शॉपिफाई वगैरह की बात करेंगे, अभी थोड़ा एक एक करके समझिए सभी लोग। बाकी अदर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, पहले समझ लीजिए। robots.txt आप किसी भी वेबसाइट पे जाके टाइप करेंगे, ये देखो। अच्छा, ये एक फाइल है जिसको बनाया जाता है और सर्वर में अपलोड किया जाता है, और ये फाइल हमारी जो वेबसाइट है और जो गूगल के स्पाइडर है उनके बीच कम्युनिकेटर है। अब आपको अपनी वेबसाइट्स के कौन से पेज को रीड कराना है, कौन से पेज को रीड नहीं कराना है, ऐसा इसमें लिखा जाता है फाइल के अंदर। लेकिन मैं फिर से अब आपको फाइनल स्टेटमेंट देना चाहूंगा, कंक्लूजन। जितने लोगों की वेबसाइट यहाँ वर्डप्रेस में है, तो आप लोगों को इस फाइल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस में यह फाइल ऑटोमेटिक इनबिल्ड होती है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, जितने लोग अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि जो चीज सर ने यहाँ ओपन करके दिखाया, आप लोग अपनी अपनी वेबसाइट ओपन करिए और ओपन करने के बाद एंटर करके स्लैश लगा के लिखिए robot.txt। मैं आपको यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। सब लोग अपनी अपनी वेबसाइट ओपन करिए और एक बार चेक करके देखिए क्या आपको इसी प्रकार से कोई फाइल नजर आ रही है आपको अपनी अपनी वेबसाइट में।
मैं एक बार लिंक भी शेयर करता हूँ किस तरीके से आपको टाइप करना है। कई बार कुछ स्टूडेंट टाइपिंग में गलती कर देते हैं। आपको लिखना क्या है जानते हैं? ROBOTS.TXT, अपने अपने डोमेन के बाद यह लिखना है, और उसके बाद आप जब एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक कोडिंग नजर आएगी, इस प्रकार से एक फाइल नजर आएगी। सो कितने लोग चेक कर चुके हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। सभी को दिखाई दे रही है फाइल? बताइए एक बार सब लोग। यस, वेरी नाइस भाई साहब, बहुत बढ़िया। अविता जी ने तो परफेक्ट कोडिंग भी डाल दिया कि क्या लिखा हुआ उसमें। यस, आ रही है, शो हो रही है। फैंटास्टिक गाइस, वेरी नाइस। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर। तो जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, है ना, तो सभी में ये फाइल शो होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। चलो, तो अब तो बड़ा आसान काम हो गया ना कि भैया अब तो करना क्या है, वर्डप्रेस में है, फाइल बनी हुई है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सभी को इजी मेथड समझ आ गया। अब बात करते हैं, जैसे अब सवाल क्या कहता है, अभी अब हम ये भी बता देते हैं। अब किसी की वेबसाइट किसी अदर टेक्नोलॉजी में है, कोई बात नहीं, कोड भेजने की जरूरत नहीं गाइस, ठीक है। आपको सिर्फ यह चेक करना जरूरी था कि यह फाइल आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जिनके पास कोई वेबसाइट नहीं है, जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो नहीं चेक कर सकते। जिनका अपना कोई डोमेन या जिनका अपना अभी फिलहाल कोई वेबसाइट नहीं है, तो वो चेक नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ अभी समझ लीजिए इस चीज के बारे में। ठीक है, चलो अब आपको फिर से दोबारा ध्यान से देखना, करना क्या है। आपको अपनी अपनी वेबसाइट ओपन करना है, और वेबसाइट को ओपन करने के बाद लास्ट में लिखना है /ROBOTS.TXT टाइप करना है और ऐसे एंटर करना है। तो इस तरीके से आपको कोडिंग नजर आ जाएगी। सब डोमेन पे हो, साइट चाहे किसी पे हो, सब पे नजर आएगा। मोहन जी, जैसे आप बात कर रहे हो सब डोमेन पे, तो कहीं पर भी होगी ये फाइल जरूर मिलेगी। ये फाइल सभी वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो वर्डप्रेस में, चाहे वो वर्डप्रेस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपकी वेबसाइट शोपिफाई में है, जैसे होता है ना कि भाई हमारी वेबसाइट शोपिफाई में है, शोपिफाई में आप बना रहे हो या बनाना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? ROBOTS.TXT। अब भैया शोपिफाई वाले ध्यान से सुन लें, कितने लोगों की वेबसाइट शोपिफाई में है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जिसकी वेबसाइट शोपिफाई में है, भाई मिल जाएंगे कल वाले टूल्स का डेटा भी आपको मिल जाएगा। जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, वो सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी खुद की वेबसाइट भी गाइस वर्डप्रेस में है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए /ROBOTS.TXT, ये देखो मेरी खुद की वेबसाइट वर्डप्रेस में है। जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी को इस प्रकार की कोडिंग नजर आ रही होगी। तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, सबके अंदर अलग अलग कोडिंग्स आती है, किसी में कोई प्लगइन्स बताएगा, किसी में कुछ। लेकिन आपको ये फाइल एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट योस्ट एसईओ और एंड योस्ट एसईओ। अब बात करते हैं शोपिफाई की। अब ध्यान से सुनना सभी लोग मेरी बात। अब थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, सब लोग ध्यान से समझना। अब जैसे ये वेबसाइट आप लोग देख रहे हो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये वेबसाइट एक शोपिफाई टेक्नोलॉजी में बनी हुई है। अच्छा गाइज, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर रहेगा। तो ऐसा नहीं कि बस क्लास में चले आ गए तो बस समझ नहीं आ रहा है तो आउट मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप मिस कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जिनको नेटवर्क में प्रॉब्लम है एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। आपका ही भले की बात हो रही है, आपके फ्यूचर भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर। आप स्टार्टअप हैं, आप चाहे बिजनेस ओनर है, काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर करवाएंगे तो आपको ये आना बहुत जरूरी है। आगे देखिए होता क्या है, समझिए इस चीज को। आपको एक नोटपैड ओपन करना है। एक नोटपैड सभी जानते हैं, जो हम नोटपैड यूज करते हैं यूजुअली, तो आपको एक नोटपैड ओपन कर लेना है। जैसे मैंने एक नोटपैड ओपन किया है, अब आप सब लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। तो आपको एक नोटपैड में ना कमांड लिखना है। क्या कमांड लिखना है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है यूजर डैश एजेंट राजेश जी ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान से समझना। राजेश भारद्वाज जी, या जो भी जिसकी भी वेबसाइट किसी अदर टेक्नोलॉजी में, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो आपको करना क्या है? आपको एक नोटपैड की फाइल ओपन करनी है। जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप इसमें दो बिंदी लगा के स्टार लगा देंगे इस प्रकार से, है ना।
उसके बाद आप क्या लिखेंगे बता देता हूं। देखिए गाइज, इसमें ना दो कंडीशन होती हैं, एक होता है अलाउ और एक होता है डिसअलाउ, है ना। तो अलाउ का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को गूगल पे इंडेक्स कराना चाहते हैं, यानी कि रीड कराना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं अलाउ। अब जैसे मान लो मैंने लिखा यूजर डैश एजेंट डबल डॉट स्टार अलाउ, ठीक है गाइस। इस वाली कोडिंग का मतलब पता है क्या होता है? इस वाली कोडिंग का मतलब होता है कि आप जो है अपनी वेबसाइट को कंप्लीट गूगल पे रीड कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि गूगल के जो स्पाइडर हैं या गूगल के जो बॉट्स हैं वो आपकी पूरी वेबसाइट को रीड करें। आप ऐसा चाहते हैं तो आप ये वाली कमांड वहां पर लिखेंगे। अब आगे आपको क्या करना है ये भी समझा देता हूं। तो आपको ये कमांड लिखने के बाद अपनी फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद अब इस फाइल का नाम क्या होगा, ध्यान से सुनेगा सभी लोग। इस फाइल का नाम होगा ROBOTS। इस फाइल को आप रोबोट्स के नाम से सेव करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, डाउनलोड कहीं पर भी इस फाइल को आपने सेव करना है। और जैसे ही आप इस फाइल को सेव कर लेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। अब ये फाइल आपको क्या करना है आप समझिएगा सब लोग। इस फाइल को अपनी जो रूट होता है ना, हमारी सर्वर में एक सी पैनल होता है, शायद सभी लोग जानते होंगे। हमारी वेबसाइट में एक सी पैनल नाम का फोल्डर होता है जहां रूट फाइल कहते हैं, और सी पैनल में पब्लिक एचटीएमएल में इस फाइल को आपने अपलोड कर देना है, बस। तो ऐसा करने से आपकी वेबसाइट्स में robo.txt फाइल ऐड हो जाएगा, जो शॉपिफाई में है या किसी भी अदर टेक्नोलॉजी में है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज कहना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी में है तो आपको इस तरह के टेक्निकल इश्यू में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए राजेश जी, अपलोड करके तो फिलहाल मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज मेरे पास सर्वर अभी नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो आपके जो वर्डप्रेस वाले टीचर हैं, एक बार अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे या सर्वर जो भी आपको दिया तो एक बार आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लेट मी चेक, एक मिनट दीजिए, मैंने कुछ इसके ऊपर एक कंटेंट बनाया है। अगर देखो, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा गाइज, आप लोग इस चीज का ट्राई क्यों नहीं करेंगे, सबको क्लियर करना चाहूंगा। आप लोग सर्वर के बारे में या सर्वर को लॉगिन करने का प्लीज ट्राई मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक रोबोट फाइल के चक्कर में आप अपनी वेबसाइट का कोई फोल्डर या कोई चीज गलती से डिलीट हो जाए। सो कृपया करके आपको जो अभी समझा रहा हूं उसी को ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। अगर वर्डप्रेस में है, ठीक है, तो वर्डप्रेस में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो जैसा मैंने कहा कि अपने आप लगा होता है तो आप कुछ मत करिए। कुछ नहीं करना है, ना तो आपको सर्वर में ध्यान देना है ना आपको कुछ करना है। आपकी ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, आप अपने एसईओ पे, अपने कंटेंट पे, बाकी चीजों पे फोकस कर लीजिएगा, है ना। अब आप बोलोगे सर सी पैनल लॉगिन करना है, मुझे सी पैनल में जाना है, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपको सर्वर की नॉलेज नहीं है, सर्वर चलाना नहीं आता है, तो आपको थोड़ा किसी टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ेगी, जिसको सर्वर की नॉलेज या जिसे हम डेवलपर कहते हैं। आप उनको अपना सर्वर की डिटेल देंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई ये जो फाइल आप देख रहे हो इसको हमारे सर्वर में अपलोड कर दीजिए। बस इतना सा कार्य आपको करना है गाइस। और ये रहा हमारा robo.txt। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप की वेबसाइट किसी अदर टेक्नोलॉजी में है, जैसा कि मैंने यूजुअली कहा आपसे, तो आप ऐसा मैनुअल कमांड इस्तेमाल करेंगे कि एक नोटपैड ओपन करेंगे, और नोटपैड ओपन करने के बाद उस नोटपैड में आपको एक कमांड लिखना है, ठीक है। उस कमांड को लिखने के बाद आपने उस फाइल को रोबोट्स के नाम से सेव करना है और सर्वर में सी पैनल में अपलोड करना है। देखिए मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, सर्वर का एक्सेस अभी नहीं है, हम लोग ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी आप लोग अब ये मत करना कि कभी आप लोग ट्राई करना शुरू कर दो तो साइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर मत कहिएगा कि अरे सर ने तो हमें ये बताया था। तो मैं फिर से आपको एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा robo.txt परमिशन फाइल, जो कि सभी वेबसाइट्स में होना मैंडेटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझना। कुछ नहीं करना है आपको वर्डप्रेस में, कोई आपको ज्यादा फोर्सफुल या किसी तरीके से कोई भी कार्य नहीं करना है। आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। वर्डप्रेस में क्या होता है, आपका यूजर डैश एजेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिर होता है डिसअलाउ।
डिसअलाउ किस चीज को किया जाता है, ध्यान से समझना। जहां पर हम अपनी वेबसाइट्स के आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं उस पेज को डिसअलाउ किया जाता है, या फिर ऐसे पेज को डिसअलाउ किया जाता है जहां पर हमें अपने कीवर्ड को टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हमने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे WP एडमिन, आप सभी को पता है WP एडमिन कौन सा पेज होता है जहां पर हम अपने आईडी पासवर्ड एक्सेस करते हैं। तो इसीलिए आपको उस पेज को रीड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो वेबसाइट होती है अलाउ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अलाउ का है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स कराना चाहते हैं। इस कोडिंग, मतलब ये पूरी की पूरी वेबसाइट की कोडिंग है जिसको गूगल आराम से रीड कर सकता है। नाउ, तो ये रहा जी आपका robot.txt। एक एग्जांपल भी आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने robots.txt यूजर डैश एजेंट, ठीक है, स्टार लगा के डिसअलाउ। आपको कौन कौन से फाइल को, कौन कौन से फोल्डर को, या कौन कौन से पेज को इंडेक्स नहीं करना है वो आपने साफ साफ लिखा हुआ है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक, देखिए मैं आप सभी लोगों को यही सलाह और यही एडवाइस दूंगा कि वर्डप्रेस में है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपकी ऑलरेडी इनबिल्ड होती है। सो नाउ गाइस, तो सभी को क्लियर हुआ, राइट इन द चैट बॉक्स यस, तो मैं आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करूं। मैं मानता हूं कि जरूर थोड़ा टेक्निकल होगा, पर कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी सफिशिएंट और काफी है फिलहाल इस पोजीशन पे आने के बाद या इसको करने के लिए। बाकी जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं जी, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, हार्ड है, इजी है, सब चीज धीरे धीरे आप लोगों को इजी लगने लगेगा। आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जब एसईओ का नाम सुनते थे या एसईओ करने की सोच रहे थे, सच बताना ईमानदारी से, कितने लोग ऐसे जिनको हार्ड लगता था एसईओ, राइट इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल ईमानदारी से, कितने लोगों को लगता था एसईओ बड़ा हार्ड है ना? अब कुछ बदलाव आया, 1001% बदलाव आया होगा, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं। इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं कि 1001% जरूर बदलाव आया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया खान भाई। नाउ, कोई नहीं राजेश जी, लास्ट में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, 5-10 मिनट आप सबसे बात करके जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ, रिवीजन करो, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ सारी चीजों से, सब कुछ पॉसिबल है। हम भी जब इस इंडस्ट्री में आए थे, हमें भी बड़ा हार्ड लगता था, कैसे होगा, कैसे करेंगे। सब कुछ आज इजी है, फिंगर टिप्स पे सारी चीजें चलती हैं। नाउ, अगला जो टॉपिक है, व्हाट आर एक्सएमएल साइट मैप। अब ये क्या होता है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अच्छा, एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा, अभी जो टेक्निकल एसईओ आपको हम समझा रहे हैं ना, या जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सुनना है। सब कुछ ऑलरेडी वर्डप्रेस में इंप्लीमेंट है। आप मेरी बात को समझिए और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आज जो भी चीज मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूं, आपको लर्निंग दे रहा हूं, सभी चीज का ऑलरेडी प्रैक्टिकल वर्डप्रेस में बना हुआ है, सिर्फ आपको उनकी चीजों को समझना है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं एक छोटा सा एग्जांपल, ध्यान से समझना मेरी केस स्टडी। एक बात बताइए गाइस, मैंने अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस में क्यों बनाया, मैं अपनी वेबसाइट को स्टैटिक में क्यों नहीं ले गया, जानते हैं आप? चलिए मैं बता देता हूं। मैं कोडिंग से या मैं डेवलपमेंट बैकग्राउंड से नहीं हूं, पहली बात। मुझे सर्वर चलाना, मुझे कोडिंग करना, ये सब नहीं आता है। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो मैंने क्या सोचा कि यार अगर मैं अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस में बनाऊंगा तो बहुत सारे एसईओ के टेक्निकल पैरामीटर जो होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं। अभी मान लो मुझे रोबोट फाइल सर्वर में अपलोड करना है, मुझे नहीं आता, तो क्या मेरा टेक्निकल एसईओ नहीं होगा? मुझे एक्सएमएल साइट मैप अपलोड करना नहीं आता, क्या टेक्निकल एसईओ नहीं होगा? राइट। सो नाउ, तो वर्डप्रेस को जाने का मतलब गाइस, अगर मेरी वेबसाइट स्टैटिक होती तो मैं कोडिंग करके उसको रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकता था। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस में बना रहे हैं तो हमारा बहुत सारा काम 50% इजी हो जाता है, इवन दो 60% इजी हो जाता है। मैंने वर्डप्रेस चूज किया और आज मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, लगभग
500 से लेके 600 पेजेस की है। शायद अभी आप में से कुछ लोगों की वेबसाइट कितने पेज की होंगी मैक्सिमम? एक बार कमेंट में बताइए, मैक्स टू मैक्स कितने पेजेस की वेबसाइट है आप लोगों की? मेरी वेबसाइट 500-700 पेजेस की है। अभी आप लोग 8, 6, 5, 10 पेजेस की वेबसाइट ही बना रहे हो, कोई बात नहीं, आगे भी बड़ी बनेगी, अच्छी बात है, आगे ग्रो करोगे, है ना? तो इसीलिए आप सबको ध्यान रखना है। तो मेरी बात को थोड़ा-सा पॉइंट करके ध्यान से समझना। अगर आप इसी टेक्निकल में उलझ जाओगे कि सब कुछ ही खुद करने लगोगे, तो भाई साहब आगे ग्रो नहीं करोगे, इस बात की तो गारंटी मैं लेता हूँ। पता चले साइट को रोज आप खोल के बैठ गए, कभी सर्वर में कोई फाइल अपलोड करने लग गए, कभी टेक्निकल फिक्स करने लग गए, तो फिर तो आप एसईओ नहीं कर पाओगे। देखो, जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल सच्चाई है, वो सच्चाई है। हाँ, एक एसईओ एक्सपर्ट होने के नाते ये सभी बातें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे जी रोबोट.टीएक्सटी क्या होता है, किस लिए ज़रूरी है? अगर आपसे कोई पूछे जी मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्या होता है, क्यों होता है? आपको आना चाहिए, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है। चलो, आई थिंक आप लोग मेरी बात से एग्री हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ आज का जो लेक्चर होगा, ज़रूर टेक्निकल है, मैं मानता हूँ आप सब नए हैं, बिगिनर हैं, आपने कभी इतना टेक्निकल इंटरफेस या इतना चीज़ों को नहीं समझा। हाँ, फिर भी मैं कहूँगा कि वर्डप्रेस इसीलिए गाइस कन्वीनिएंट होता है। आजकल हर तीसरा बंदा वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाता है। आप जानते हैं क्यों बनाता है? अरे यार, डेवलप अगर हम वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं बनाएँगे और ये इतनी सारी चीज़ें करने के लिए ना हर बात में डेवलपर, हर बात में डेवलपर, कहाँ से लाओगे? इतना टाइम, इतना पैसा किसको दोगे? सो वही बात है। बिल्कुल सही कहा है प्रीत कौर जी ने कि भैया हाफ नॉलेज डेंजर होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से रखिए। रोबोट.टीएक्सटी फाइल वर्डप्रेस में ऑटोमैटिकली फिक्स होता है। तो यस, बिल्कुल होता है। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको समझिए, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो, नया टॉपिक क्या है? व्हाट आर एक्सएमएल साइट मैप? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सीधा इसको कॉपी करें। अच्छा, पढ़ते हैं पहले ये कहता क्या है टॉपिक। थोड़ा-सा देखिए, मैं भी जानता हूँ आज मैंने मॉर्निंग में भी यही टॉपिक पढ़ाया था। डेफिनिटली कुछ को स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, सर थोड़ा-सा ज़रूर टेक्निकल है, पर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे सब चीज़ पॉसिबल है गाइस। और जिस प्रकार से आपको समझाया जा रहा है, तो फिर तो बात ही कुछ और है, फिर तो डेफिनिटली समझ में आएगा, है ना? तो XML sitemap is a file that lists a website essential pages, making sure Google can find and crawl them all. It also helps search engine understand your website structure. You want Google to crawl every important pages of your website. एक बात बताइए गाइस, जब भी आप अपनी वेबसाइट जब भी आप कोई नोटबुक लाते हैं, कोई किताब खरीद के लाते हैं, कोई बुक लाते हैं, तो उसमें सबसे पहला पेज कौन सा होता है? से नाउ राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कौन सा पेज होता है जब कोई किताब खरीद के लाते हैं? वेरी नाइस राजेश जी, इंडेक्स पेज, फैंटास्टिक गाइस। सबसे पहला एक पेज होता है इंडेक्स या फिर होता है टेबल ऑफ कंटेंट। आप जानते हैं उस पेज से क्या मदद होती है? वो पेज आपके वर्क को फास्ट करता है। आपको मालूम है कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, तो हमारा शॉर्टकट होता है, हमारे किसी काम को करने का तरीका होता है। लेसन नंबर है, इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट है, सिलेबस है। वेरी नाइस गाइस। तो इसी प्रकार से हमारी वेबसाइट्स के अंदर जो ये फाइल होती है ना, ये हमारी वेबसाइट्स के जितने भी पेजेस होते हैं, उन सभी को एक जगह लिस्ट किया जाता है, ताकि इसलिए क्योंकि जो गूगल के जो बॉट्स स्पाइडर हैं, वो हमारी वेबसाइट के सभी पेजेस को आसानी से रीड कर पाएँ। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमारी वेबसाइट्स में 1 लाख पेजेस हैं। हमारी वेबसाइट्स में 1 लाख पेजेस हैं और वो पेजेस अलग-अलग हैं। तो गूगल को उसे रीड करने में बड़ी कठिनाई आएँगी। देखो, रोबोट.टीएक्सटी परमिशन फाइल होती है पिंकी, जो कि गूगल के स्पाइडर सबसे पहले उस वेबसाइट पे आते हैं, तो उसी फाइल को पढ़ते हैं और उस फाइल में होता है कौन से पेज को रीड करना है, कौन से पेज को रीड नहीं करना। और एक्सएमएल साइट मैप होता है। एक्सएमएल साइट मैप होता है हमारी वेबसाइट्स के पेजेस की लिस्ट होती है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस को लिस्ट करते हैं, ताकि गूगल के स्पाइडर हमारी पूरी वेबसाइट्स को जल्दी, फास्ट, क्विकली, इफेक्टिव रीड कर सके। इस फाइल को इसलिए ये फाइल जरूर होती है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने। एक्सएमएल साइट वेब कोड भी होता है और ये गूगल बॉट के लिए होता है। और योस्ट एसईओ प्लगइन, लो जी आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है, ये फाइल भी अपने आप होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा आसान होता जा रहा है सब कुछ।
आप पढ़ाते जा रहे हो, हम समझते जा रहे हो और बाद में बोल रहे हो सब कुछ ऑलरेडी है। डेफिनेटली ऑलरेडी है तो है ना वर्डप्रेस में। योस्ट एसईओ के द्वारा या रैंक मैथ के द्वारा हम इस फाइल को इनबिल्ड करते हैं। चलिए, अगर हमारी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, अगर उनको एक जगह लिस्ट कर दिया जाता है तो गूगल उस फाइल को जल्दी रीड कर लेगा, फास्ट क्विकली रीड कर लेगा उस वेबसाइट को, और हमारी वेबसाइट्स की रैंकिंग फास्ट होगी और हमें रिजल्ट्स भी अच्छा मिलेगा। चलिए एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं जो मैंने बताया, क्या यही बात है? और चैट जीपीटी क्या कहता है, आइए चलते हैं। सो रोबो डॉट टी एक्स टी साइट मैप एक्सएमएल इन एसईओ हिंदी। साइट मैप एक्सएमएल क्या होता है, आइए जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना सभी लोग, थोड़ा सा ये सब चीजें आपको समझाना जरूरी है। देखो, एक्सएमएल साइट मैप एक फाइल है जिसमें आपकी वेबसाइट के सभी महत्वपूर्ण पेजेस की जानकारी यानी कि सभी पेजेस को एक जगह पर लिस्ट किया जाता है। अभी पहले मैं थ्योरेटिकल करा दूं, फिर दिखाऊंगा कि कैसे चेक करोगे ये फाइल। यह फाइल सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग को समझने में मदद करती है। आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से पेज हैं जिन्हें गूगल को इंडेक्स करना है यानी कि रीड करना है। आपकी वेबसाइट्स में कौन कौन से पेजेस हैं या कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनको गूगल को रीड करना है या उसको गूगल के इंडेक्स डेटाबेस में सबमिट होना बहुत जरूरी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये एक्सएमएल क्यों जरूरी होता है? अच्छा, एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। हो सकता है आप में से कभी कोई मे बी इंटरव्यू में जा रहा है, उससे कोई पूछ ले कि भाई एक्सएमएल का फुल फॉर्म जरा बता दीजिए, आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो क्या बताएंगे आप? पढ़ लीजिए जरा स्क्रीन पर हमारे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये कोडिंग होती है, यह एक लैंग्वेज होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ गूगल ही समझ सकता है, और हम अपनी वेबसाइट के सभी पेजेस को एक जगह लिस्ट को लगा देते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट्स के क्रॉलिंग में मदद करता है। यानी कि जब भी आप अपनी वेबसाइट्स में इस पेज को, इस फाइल को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, तो हमारे गूगल के जो स्पाइडर जल्दी से रीड करेंगे। पढ़िए क्या कहता है, यह क्रॉलिंग में मदद करता है। एक्सएमएल साइट मैप सर्च इंजन क्रॉलर को आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है कि इस वेबसाइट में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ताकि वो जल्दी फास्ट रीड कर ले। देखो कितना फायदा मिलेगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट्स में कोई नया पेज या कोई नई पोस्ट बनाते हैं, तो साइट मैप के जरिए नए पेज या अपडेट को गूगल जल्दी पढ़ता है, जल्दी इंडेक्स करता है। तो ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत बेहतर है। आगे पढ़िए क्या कहता है, एक्सएमएल साइट मैप कैसे बनाएं। अब क्या कहता है कि योस्ट एसईओ प्लगइन वर्डप्रेस, यह प्लगइन ऑटोमेटिकली साइट मैप बनाता है। बताओ, अब कितना आसान कर दिया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? मुझे तो नहीं लगता भाई। जैसा मैंने पहले कहा, वो भी चैट जीपीटी वही बोल रहा है कि जी, अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हैं तो यह फाइल ऑटोमेटिकली होती है जो कि आपके योस्ट प्लगइन के माध्यम से बनाई जाती है। नाउ, अब इसका फायदा भी पढ़ लें सब लोग। ये तो समझ में आ गया कि एक्सएमएल साइट मैप जो होता है हमारी वेबसाइट्स के सभी पेजेस हैं, ठीक है। रैंक मैथ में भी सेम बनता है, योस्ट में भी सेम बनता है। मैं तीनों चीजें दिखाऊंगा गाइस, और ऑल इन वन एक एसईओ प्लगइन उसमें भी होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या कहता है, थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। एक्सएमएल साइट मैप आपकी आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के बेहतर रैंकिंग दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपके एसईओ स्ट्रेटजी के लिए जरूरी हिस्सा है। अगर आप इसे अपनी वेबसाइट्स के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें, यानी कि इसको आप अपनी वेबसाइट में ध्यान से पढ़ें और समझें। सो नाउ गाइस, आर यू एक्साइटेड? देखना चाहते हैं फाइल कैसे नजर आती है? राइट इन द चैट बॉक्स। सभी को समझ आ रहा है? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण यह फाइल होती है। सभी लोग आराम से ध्यान से समझते चलना। बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा तो मैं अपने आप ही रोक दूंगा कि आज की पढ़ाई यहीं विराम करेंगे, काफी ज्यादा मटेरियल स्टडी हो जाएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप खोलिए apple.com। भैया देखो, मैं ब्रांड को कंपेयर कर रहा हूँ। देखो आपने लिखा apple.com, ठीक है, स्लैश, समझिए सब लोग, स्लैश robo.txt। आपने लिखा apple.com स्लैश sitemap.xml। अब आप लोग सब अपनी अपनी वेबसाइट में जाइए और लिखना स्टार्ट करिए sitemap.xml। ये लीजिए, मैंने एंटर भी कर दिया है। अब ये तो हो गया आपका। अब मैं दूसरी वेबसाइट दिखाऊं, जैसे मैंने लिखा जनमेट.com स्लैश robo.txt, ये देखिए। और इसमें मैंने लिखा, ध्यान से देखो, sitemap.xml। ये लो जी। आपको क्या टाइप करना है? आप में से किसी ने एक सवाल पूछा है मेरे से रैंक मैथ के बारे में,
तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये देखो एक्सएमएल साइट में भी रैंक मैथ प्लगइन कौन कौन यूज कर रहा है गाइस, पढ़ो सामने, ये रैंक मैथ के द्वारा है। और एक और दिखा दूं आपको मैं, चलो एक और दिखा देते हैं। पंकज कुमार एसयू स्लैश साइट मैप एक्सएमएल। ये लोग गाइस, जो लोग योस्ट एसयू यूज करते हैं तो ये अपने आप बनी है फाइल, और जो लोग रैंक मैथ यूज करते हैं तो देखो आपके सारे पेजेस, सारी पोस्ट की लिस्ट आपके सामने बरकरार आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए आपके टोटल जितने पेजेस हैं, जितने आपके पोस्ट हैं, उन सभी को आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। नाउ तो क्लियर है सभी को? तो आप लोगों ने चेक किया किस किस की वेबसाइट में फाइल एग्जिस्ट हो रही है, राइट इन द चैट बॉक्स, क्लियर है? नाउ तो ये फाइल वर्डप्रेस में, वेरी नाइस फैंटास्टिक, तो ये फाइल वेबसाइट में, वर्डप्रेस में सभी की वेबसाइट्स के अंदर ये एग्जिस्ट मानी जाती है और बहुत इजी होती है इस फाइल को एग्जिस्ट होना, है ना। वर्ड, अब देखो एक ही दिन आप शायद, आई थिंक मुझे लगता है कि डे वन से आप जो एसईओ सीख रहे हो वर्डप्रेस में, हर चीज आपको बड़ा इजी तरीके से बताया जा रहा है। देखो क्या क्या इजी होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में जब आप बनाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव होती है। आप में से आपने तो किसी ने रिस्पॉन्सिव नहीं किया होगा ना वेबसाइट को, नहीं किया ना, आएगा नहीं तो करेंगे कहाँ से, हमें भी नहीं आती कोडिंग। तो ऑलरेडी वर्डप्रेस में रिस्पॉन्सिव होती है, मोबाइल फ्रेंडली होती है। robo.txt फाइल अपने आप वर्डप्रेस में होता है। एक्सएमएल साइट मैप के बारे में आपको बताया, वर्डप्रेस में अपने आप इनबिल्ड होता है। तो बताइए टेक्निकल एसईओ कहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि हार्ड है बहुत, धीरे धीरे आप सारी चीजों को समझ रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया गाइस? आगे है, अब मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिखाया, एप्पल का दिखाया। अब मान लो आप फ्लिपकार्ट वेबसाइट भी ओपन करते हो तो वहां पर भी आपको robo.txt फाइल नजर आएगी, ये देखिए। तो ये फाइल काफी इंपॉर्टेंट है सभी वेबसाइट्स के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि वर्डप्रेस ना एक बड़ा ही अच्छा सीएमएस है, जिसमें काफी चीजें बहुत क्विकली और बहुत फास्ट भी होती है और आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगली अगली टॉपिक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, किसी का भी काम करोगे तो वर्डप्रेस में टेक्निकल एसईओ आप इसी प्रकार से फिक्स करोगे अपने क्लाइंट का, ठीक है। चलो, तो चलिए मैं आपको एक फाइनल और कंक्लूजन देना चाहूंगा। शॉपिफाई में भी आपको यही करना है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो शॉपिफाई में भी आपको इन सभी चीजों को फॉलो करना होगा, सेम स्ट्रेटजी। चलो, अब एक नया मोड आता है इसमें, अब सब लोग ध्यान से समझना। अभी आप लोगों के मन में सबके यही कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो वर्डप्रेस में तो चलो हमारी वेबसाइट है, लेकिन मान लो कल को आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, कौन सी टेक्नोलॉजी का, स्टैटिक क्लाइंट आ गया या शॉपिफाई का क्लाइंट आ गया, तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको मैंने एक टूल दिया हुआ है, साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर। आप इस टूल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे ना एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करना है, या आप जनरेट करके यूज करना चाहते हैं, तो आप इस टूल के द्वारा साइट मैप एक्सएमएल को जनरेट करके फाइल को ये खुद बना देगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये लो मैं बना के भी दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे अपना यूआरएल डाल के स्टार्ट कर देना है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये प्रोसेस वर्डप्रेस वालों के लिए नहीं है, ये प्रोसेस उन लोगों के लिए समझा रहा हूं जिनकी वेबसाइट या तो शॉपिफाई में है या किसी अदर टेक्नोलॉजी में है। अपने एक्सएमएल साइट मैप को मैनुअली जनरेट करके टूल के माध्यम से सर्वर में उस फाइल को अपलोड कर देंगे, तो उसके माध्यम से आपका एक्सएमएल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो फाइल आपके सर्वर में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये शॉपिफाई और जावा वालों के लिए है, ताकि आप इसको आराम से फिक्स कर सकते हैं। चलो नाउ, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो हमने कोई और वेबसाइट, अब जैसे आपने मेरी वेबसाइट देखा, यहाँ पर भी साइट मैप एक्सएमएल आपको नजर आएगा, ये देखो, ठीक है। इसी तरीके से आपने हमारा जेनमेट का देखा, यहाँ पे भी आपको साइट मैप एक्सएमएल नजर आएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में है, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के अंदर आपका एक्सएमएल साइट मैप ऑलरेडी फिक्स है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आप लोगों की वेबसाइट मोस्टली सभी लोग वर्डप्रेस में बना रहे हैं, वर्डप्रेस में बनाते हैं। मनीष आपकी वेबसाइट किस में है भाई, जरा बताएंगे मनीष? चैट ऑफ कर दूं क्या, अगर कोई इशू है तो? सुन लीजिए भाई, आपको वही बता रहा हूँ, आपकी वेबसाइट मनीष किस में है, अपलोड कहाँ करना है। मैंने फिर वही कहा कि आपको देखो, अब आपके पास सी पैनल ऑपरेट करना, लॉगिन करना, ये थोड़ा सा एक थोड़ा हार्डकोर काम हो जाएगा, जो शायद आप लोगों को अभी नहीं करना चाहिए।
पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये फाइल अगर खुद से आप जनरेट करते हैं, शॉपिफाई में जिन लोगों की वेबसाइट है, शॉपिफाई की अपनी सपोर्ट टीम होती है, शॉपिफाई में आपकी वेबसाइट्स के ये सारी फाइल अपलोड करने का प्रोसेस होता है, सर्वर से आप उनको अपलोड करेंगे। सपोर्ट टीम को बोलो भाई मेरी ये फाइल है, अपलोड कर दो। फाइल आप एक्सएमएल टूल के द्वारा जनरेट करेंगे। ये देख लो, ये यहाँ पे इस टूल ने आपकी फाइल को जनरेट कर दिया, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे व्यू साइट मैप डिटेल में चले जाइए और धीरे से नीचे आना है। ये लो जी, ये रहा साइट मैप एक्सएमएल और ये रहा साइट मैप एचटीएमएल। ये लो, बन गया आपका हाथों हाथ एक्सएमएल साइट मैप, और ये रहा एचटीएमएल साइट मैप। देखिए एक्सएमएल साइट मैप होता है गूगल बॉट्स के लिए, स्पाइडर के लिए, और एक्सएमएल साइट मैप होता है गूगल बॉट्स स्पाइडर के लिए, और एचटीएमएल साइट मैप होता है यूजर के लिए। जैसे यूजर पढ़ सकता है, देख सकता है, जैसे अब हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि भाई ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप ये देखो apple.com की वेबसाइट का साइट मैप देख लो आप लोग, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है, उसने भी अपनी वेबसाइट में साइट मैप लगाया हुआ है जो कि एचटीएमएल वाला है। देखो हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, मैंने भी नहीं लगाया हुआ, चॉइस है आपकी, लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो भी आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन robot.txt और साइट मैप एक्सएमएल दोनों जरूरी हैं। सो नाउ गाइज वर्डप्रेस वालों को क्लियर हो गया है दोनों टेक्निकल एसईओ की फाइल, तीसरी भी मैंने आपको बता दी। तो तीनों फाइल को आप जनरेट करके अपने सी पैनल में, अगर आपको चलाना आता है तो आप चला के अपलोड कर दीजिए, नहीं आता है तो डेवलपर को भेज दीजिए जिसको आपकी सर्वर चलाने की नॉलेज है, वो इन तीनों फाइलों को आपके सी पैनल सर्वर में अपलोड कर देगा। खत्म, इतना सा काम आपको करना है। तो मैं एक्सएमएल वाला टूल आप लोगों के चैट पे शेयर कर देता हूँ, कैसे आपको इस टूल से अपना एक्सएमएल साइट मैप तैयार करके अपलोड करना है। नाउ तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये एक्सएमएल साइट मैप एग्जांपल है जो योस्ट प्लगइन यूज करते हैं, रैंकमैथ प्लगइन यूज करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस वालों के लिए भाई कोई प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है, आज की क्लास में सिर्फ उनको बैठना है और ध्यान से चीजों को समझना और सुनना है। वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो मैं वो चीज तो बार बार वही बोल रहा हूँ कि वर्डप्रेस में ऑलरेडी सारी चीजें हैं। ठीक है खान भाई, तो आपका वर्डप्रेस में वेबसाइट है तो रोबोट्स भी लगा है, एक्सएमएल भी लगा है, तो दोनों फाइल आपकी ऑलरेडी इनबिल्ड होती है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सुनाओ गाइस, सभी को क्लियर समझ आ रहा है? सो राइट इन द चैट बॉक्स। थोड़ा आप लोगों को जगाते रहना पड़ेगा, लग रहा है कि बड़ा टेक्निकल हो रहा है, तो इसलिए आपसे थोड़ा बात करते हैं। तो क्लियर है सभी को भाई? देखो मेरी खुद की वेबसाइट यार वर्डप्रेस में है, मेरे को खुद, मैं सर्वर वगैरह मैं नहीं चलाता भैया, कई बार ऐसा होता है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सुन लीजिए, मैं फिर से बता दूं, जो लोग शॉपिफाई में वेबसाइट बना रहे हैं या जिन लोगों ने शॉपिफाई में बनाई है, उनको भैया अपना डेवलपर या खुद सर्वर चलाना आना बहुत जरूरी है, खासकर शॉपिफाई या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी वाले में एसईओ करना चाहते हैं। पहली चीज क्लियर कर दी है मैंने आप लोगों को। दूसरी चीज मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस में है, जैसे मेरी है, तो देखो मैं फाइनल एक बार बता दूं, लो जी, robot.txt लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साइट मैप एक्सएमएल वो भी बता देता हूँ, ये लो जी, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल भी लगा हुआ है। करना ही क्या है, खत्म। कहाँ से आप टेक्निकल एसईओ में वीक हो जाओगे भाई? सब चीजें आपको ध्यान से समझ में आ रहा है और सबको आराम से आपने करना है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है व्हाट। अच्छा ये बताओ, आप में से काफी सारे लोग बहुत सारी वेबसाइट विजिट करते हैं, काफी सारे लोग बहुत सारी वेबसाइट देखते हैं, तो आपको इस तरीके का मैं एक इमेज दिखाऊंगा, आप सब लोग ध्यान से एक इमेज को देखिएगा और मुझे बताइएगा। ये लो, आप में से काफी सारे लोगों ने कुछ इस तरह का एरर पेज देखा होगा, कुछ इस तरीके का एरर 404। कितने लोग ऐसे जिन्होंने इस तरीके का पेज देखा है कहीं पे? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ऐसे कुछ पेजेस आपने सीन किए हैं? यस, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के पेजेस को सीन किया होगा, देखा भी होगा। चलिए ये होता क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो ये भी हमारे एक टेक्निकल एसईओ का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफी बार आपने सुना होगा कि यार 404 पेज होता है, अगर एरर होता है, कोई पेज ब्रेक हो जाता है, तो ये नॉट फाउंड पे जाना चाहिए, यूजर को लेके जाना चाहिए नॉट फाउंड पेज पे। आइए जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है कि व्हाट इज 404 एरर इन एसईओ। A 404 page or error page is the content a user sees when they try to reach non-exist page on our website। जैसे मान के चलो आपने अपनी वेबसाइट्स में कोई पेज को बना दिया है ना, अब सुन लीजिए सब लोग ध्यान से थोड़ा सा।
आपने अपनी वेबसाइट में आज कोई पेज बना दिया है और उस पेज को गूगल ने रीड कर लिया, या आपकी वेबसाइट में वो पेज मेंशन है, ठीक है, और 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद आपने उस पेज को या तो हटा दिया, या उसका नाम चेंज कर दिया, या फिर डिलीट कर दिया, तो आप यूजर को एक मैसेज कन्वेंस करते हैं कि यूजर, जो चीज या जो जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हो, यह पेज अभी हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इससे हम अपने यूजर को एक मैसेज कन्वे करते हैं कि जिस पेज को आपने एक्सेस करने का रिक्वेस्ट दिया है, वो पेज अभी हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर जा सकते हैं। आप जानते हैं गाइज, ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारी वेबसाइट्स का बाउंस रेट नहीं बढ़ता है और यूजर हमारी वेबसाइट से बाउंस भी नहीं होता है। चलिए, अब मैं इसका भी फिर से वही, अब फिर आपके मन में सवाल स्टार्ट हो गया होगा, सर ये कैसे फिक्स होगा, इसको कैसे करेंगे? चलिए मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। फिर वही बात कि ये वर्डप्रेस में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो दिखा देता हूँ लाइव। आप जाइए किसी भी वेबसाइट पे, जैसे आप चले गए इस वेबसाइट पे, ठीक है, आप apple.com भी खोल लीजिएगा। apple.com की वेबसाइट ओपन किया, आप ना स्लैश लिख के, स्लैश लिखने के बाद रैंडमली कुछ भी टाइप कर दो, रैंडमली ऐसे करके। ये देखो आगे ना पेज नॉट फाउंड, ये देखो। सब लोग अपने अपनी वेबसाइट ओपन करें और एक बार चेक करके बताएं कि आपको कुछ भी रैंडमली टाइप करना है, और देख के बताओ आपको किस तरह का मैसेज दिखाई दे रहा है। ये देखिए, सभी को शायद इसको बोलते हैं 404 पेज नॉट फाउंड। यदि आपकी वेबसाइट में या आपके सर्वर में कोई भी पेज अगर अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया है या फिर आपने कर दिया है, तो ये हमारे यूजर को एक मैसेज कन्वेंस करता है, यस, बिल्कुल सही, दिस पेज डजंट सीम्स टू एग्जिस्ट, वेरी नाइस। सभी लोगों को आई थिंक ये इस तरह का मैसेज नजर आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि यह एक जो मैसेज है, ये हमारे यूजर को कन्वेंस करता है कि भाई आपकी वेबसाइट्स में आप जिस चीज को देख रहे हो, अब देखो मेरी वेबसाइट का एरर पेज देखो। अब जैसे किसी यूजर ने कोई पेज को ओपन करने की कोशिश करी, या कोई पेज मेरा गलती से डिलीट हो गया, ब्रेक हो गया, तो हम यूजर को एक मैसेज कन्वे करते हैं। क्या मैसेज कन्वे करते हैं? कि जो जानकारी या जो इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं वो अभी इस पेज को एग्जिस्ट नहीं करता है, आप हमारे होम पेज पर चले जाइए। ये देखिए फ्लिपकार्ट का देखिए, ठीक है। अब भैया फिर से वही सवाल, सर ये तो वर्डप्रेस में काम बड़ा आसान होता जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे फिर तो वर्डप्रेस में ही चले जाएं सब लोग। चलो अच्छी बात है, तो ध्यान से समझना है। तो क्या कहता है, अब यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट का पेज देखो, ऐसा एरर का शायद आपने देखा ही होगा लगभग काफी आप लोगों में से, है ना? तो ये कहता है कि जो पेज या जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो अभी हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप हमारे होम पेज पर चले जाइए। आप जानते हैं ऐसा करने से या इस तरीके का पेज बनाने से हमारी वेबसाइट पे जो यूजर का रिटेंशन होता है या ऑडियंस का जो एक एंगेजमेंट होता है वो खराब नहीं होता। नहीं तो पता है, अगर आप ऐसा पेज कन्वेंस नहीं करते यूजर को, तो यूजर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, उसको लगेगा या तो ये वेबसाइट बंद हो गई है या फिर इस वेबसाइट में कोई पेज वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखा दूं आप लोगों को, चलो आप भी क्या सोचेंगे, देखो amazon.com पे जाके देखो, ये देखो कितना बढ़िया पेज बना है। समझ रहे हो, amazon का माइंड, उसने ये तो दिखा दिया कि सॉरी वी कुडंट फाइंड दैट पेज, ट्राई सर्चिंग, गो टू amazon होम पेज। तो आप amazon के होम पेज पे जा सकते हैं, लेकिन फुटर में देखो इसने क्या लगा दिया, अपना एक डॉग का फोटो लगा दिया और लिख दिया कि मीट द डॉग्स ऑफ amazon। अब या तो यूजर होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो इस डॉग पे क्लिक करके और अमेजोन की दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। देखो कितना दिमाग लगाया अमेजोन ने कि पेज में एरर का एरर और उस ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। कितनी अमेजिंग चीज लगी आप लोगों को? राइट इन द चैट बॉक्स। इसको बोलते हैं माइंड ऑफ प्रेजेंस। कैसे आप अपने इस बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो ना अमेजोन ने कितना जबरदस्त काम किया है। एरर भी है, देखो आप, आपके सामने देखो नीचे अपने डॉग का भी प्रमोशन कर दिया। अब जब भी आप इसको रिफ्रेश करोगे ना, ये देखो, आप सुनो ध्यान से, जैसे आप रिफ्रेश करोगे डॉग चेंज हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अभी लोड हो रहा है, ये लो जी, ये आगे रेंजर और रेमी, क्या बात है, नाम भी दे दिया अमेजोन ने, मीट द रेंजर एंड रेमी, रेमी, ये देखो, है ना? नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में काफी सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। क्या सवाल आ रहा होगा, क्या आप ऐसा पेज बना सकते हैं? गाइज यस, लेकिन आप नहीं बना सकते क्योंकि आप कोडर और डेवलपर डिजाइनर नहीं हैं। सो माफी चाहेंगे, आप इस प्रकार का पेज नहीं बना सकते हैं। यदि आप बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने डेवलपर या डिजाइनर्स के द्वारा कांटेक्ट करके
उसको बनवाना पड़ेगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये वाला टॉपिक? अब देखो मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो मेरा पेज देखो, ये मेरी थीम के साथ है, जो मैंने थीम लगाया हुआ है, और हर थीम में थोड़ा सा थोड़े थोड़े डिफरेंस आते हैं। अब जो लोग शॉपिफाई में वेबसाइट बना रहे हैं या जिनकी वेबसाइट शॉपिफाई में है, उन लोगों को भी यह मैनुअली बनवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डेवलपर या डिजाइनर की मदद से। चलिए, लेकिन फिर से कहूंगा कि देखो अगर आप लोग अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है टेक्निकल एसईओ में। मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आपको सिखा रहा हूँ और आप लोग सीख रहे हो, आप लोग समझ भी रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, 2-4 बार आप लोग रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। सो नाउ गाइस, तो ये भी हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया कि हमारी वेबसाइट्स में एक होता है 404 पेज। यदि आपकी वेबसाइट का कोई पेज ब्रेक होता है या कोई पेज टूट जाता है, तो हम अपने यूजर को कैसे कन्वेंस करते हैं ताकि यूजर हमारी वेबसाइट को जल्दी से क्लोज करके ना जाए। और मुझे तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी लगी अमेजोन की यार, देखो ना, अब ये देखो ये मिली है, मीट द डॉग्स मिली, ठीक है, क्लिक कर दो, आप चले जाओगे सीधा अमेजोन के डॉग्स वाले सेक्शन में, और देखिए क्या जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये लो जी, है ना, तो एरर का एरर, और वहां से ट्रैफिक ले गया दूसरी तरफ अमेजोन। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। सो नाउ गाइस, क्लियर हो रहा है सभी को? आगे बढ़े, चलो अगला नेक्स्ट टॉपिक नया लेते हैं, पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे क्रॉलर स्पाइडर के बारे में भी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, सब लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज कैनोनिकल टैग। अब इसमें ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है योस्ट एसईओ प्लगइन। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह ये भी बड़ी अच्छी चीज है भाई, कि योस्ट एसईओ प्लगइन ऑलरेडी सर ने मेंशन किया है, तो ये उसी के द्वारा ये फिक्स होता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप सब लोग ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझना। ये लास्ट टॉपिक करते हैं आज, इसके बाद हम आज टॉपिक आगे डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आप 1-2 बार अपना वीडियोस वगैरह थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, कल तक एक बार देख लेना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक करते हैं, पर बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बने रहना। कुछ लोग तो शायद बिजी हैं या लग रहा है चले गए, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, सब लोग समझ लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज कैनोनिकल टैग। अब ये क्या करता है देखो, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, आपने अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाया, पेज का नाम है ए के नाम से एक पेज बनाया, ठीक है, और आपने उसी पेज को कॉपी करके 2 पेज और बना दिए बी और सी, तो अब आपके पेज टोटल हो गए 3। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है समझाना। जैसे आपने एक ए पेज बनाया, फिर उसकी कॉपी बी और उसकी कॉपी सी। अब मुझे ये बताइए, गूगल को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ए, कौन सा बी, कौन सा सी, लेकिन कौन सा ओरिजिनल पेज है तीनों में से? आपको मालूम है कौन सा पेज ओरिजिनल है? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, ए ओरिजिनल है या बी ओरिजिनल है या सी ओरिजिनल है? कमेंट करके बताइए फटाफट गाइस। लेकिन आपको तो इसलिए पता है ना, मैंने बताया कि ए से आपने बी और सी बनाया है ना, ओरिजिनल कौन सा है आपको तो पता चल गया, लेकिन गूगल को कैसे कन्विंस करोगे आप? चलिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ध्यान से समझना। आपका जो ए पेज है वो मास्टर है, लिखो जरा मास्टर, मास्टर पेज ए है, ए मास्टर पेज लिख दो फटाफट कमेंट में, ए मास्टर पेज ऐसे लिख दीजिए सब लोग, मास्टर, MASTER, है ना, ए मास्टर पेज है। अगर हम ए मास्टर पेज की कॉपी तैयार करते हैं तो हमारे 3 पेज हो जाएंगे, और तीनों पेज हमें गूगल को कैसे बताना है गाइस, अलग अलग, चलिए मैं समझा देता हूं, देखो क्या कहता है। चले, शुक्रिया टू एवरीवन, सब लोग अटेंशन से समझ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एसईओ एक्सपर्ट बनकर जाएंगे। चलो नाउ, आपने देखा एक कैनोनिकल टैग वे टेलिंग सर्च इंजन दैट स्पेसिफिक यूआरएल रिप्रेजेंट्स द मास्टर कॉपी ऑफ पेज, यानी कि जो हमारा मास्टर पेज है उसकी हमने कॉपी बनाई है। यूजिंग द कैनोनिकल टैग प्रिवेंट्स प्रॉब्लम कॉज्ड बाय आइडेंटिकल और डुप्लीकेट, यानी कि आपने जो मास्टर पेज की कॉपी बनाई है तो वो तो गूगल की नजरों में डुप्लीकेट माना जाएगा, कंटेंट डुप्लीकेट अपीयरिंग हो जाएगा मल्टीपल यूआरएल पे। तो क्या करना है इससे बचने के लिए? सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, द कैनोनिकल टैग टेल्स सर्च इंजन्स विच वर्जन ऑफ यूआरएल यू वांट अपीयर इन सर्च रिजल्ट। तो ये कहता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट्स में यदि कोई भी पेज बना रहे हैं या फिर बनाते हैं, तो अगर कैनोनिकल टैग आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके जो ए और बी और सी थे ना गाइज, वो तीनों पेज गूगल की नजरों में यूनिक माने जाएंगे।
नॉट डुप्लीकेट कंटेंट। वेरी नाइस। ए मास्टर पेज, बी और सी चाइल्ड पेज, लेकिन चाइल्ड में भी वह डुप्लीकेसी नहीं लगेगी, उसको माना जाएगा कि ये मास्टर पेज आपका जो होता है उसके ये कॉपी है, नॉट डुप्लीकेट कंटेंट। तो इस वजह से गूगल क्या करेगा, आपके तीनों पेजों को इक्वली रीड करेगा। ए को भी पढ़ेगा, फिर बी को भी पढ़ेगा और फिर सी को भी पढ़ेगा। भले ही आपका कंटेंट लगभग सेम भी हो सकता है तीनों पेज का, तो भी वो रीड करेगा। तो इसीलिए कैनोनिकल टैग लगाना काफी मस्ट होता है सभी वेबसाइट में। अब आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर मेरी डॉक्यूमेंट्स में, ये देखिए लिखा हुआ है ना, लिंक रियल कैनोनिकल। शायद आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं लाइव दिखा दूं आपको, चलो लाइव चलते हैं। अब आप लोग एक वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको, अच्छा आप में से आप जब आपको वेबसाइट बनाना सिखाया होगा या वेबसाइट जब आपने बनाई थी वर्डप्रेस में, तो वहां पे आपको शायद एक चीज बताई होगी, सोर्स पेज। कंट्रोल यू करते हैं सोर्स देखने के लिए किसी भी पेज का, वेबसाइट का, ठीक है, कंट्रोल यू। अब ये देखो आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस तरह मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, सब लोग देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक रिलेशन कैनोनिकल, है ना। अभी आप मान लो कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे सपोज आपने जनमेट किया, कंट्रोल यू कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको देखो ये बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है रियल कैनोनिकल, ये देखो। तो इसका मतलब है गाइस, देखो इसमें रैंक मैथ का इस्तेमाल किया हुआ है, तब भी आपको यहाँ पे कैनोनिकल नजर आएगा। और मेरी वेबसाइट में योस्ट एसईओ यूज किया गया है, तब भी आपको एक कैनोनिकल टैग इंस्टॉल्ड नजर आने वाला है। चलिए, तो इसमें भी आपको खुद नहीं करना, कंट्रोल यू करना है गाइस, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एफ करके भी आप कैनोनिकल फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल एफ करेंगे पेज में जाने के बाद, पहले कंट्रोल यू फिर कंट्रोल एफ, कैनोनिकल, ये देखो कैनोनिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि इस पेज में कैनोनिकल हमने लगाया हुआ है। यदि आपकी वेबसाइट्स में कोई कंटेंट या फिर कोई पैराग्राफ यदि सेम भी होता है, तो गूगल इक्वली सबको रीड करेगा, यानी कि मास्टर पेज वो माना जाएगा जिसकी आपने कॉपी बनाई है। तो इस प्रकार से गूगल आपके सभी पेज को इजीली रीड कर पाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपने अपने 4 पेज बनाए और चारों पेजों का कंटेंट यदि लगभग सेम पाया जाएगा, तो गूगल आपके कुछ पेजेस को रीड नहीं करेगा और आपको बेहतर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। चलिए, तो आज यहीं तक विराम करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बस 2-3 टॉपिक बचे हैं, तो कल हम इसको कंप्लीट करके कल ही हम आपको ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर देंगे। कल वाले लेक्चर में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। नाउ गाइस, तो क्लियर है आज का टॉपिक, सारी चीजें बस आप एक बार वीडियो सुन लेना, देख लेना, कुछ नहीं करना है। वर्डप्रेस वाले खासकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना भाई, कोई भी कभी सोचो कि सर ने कंफ्यूज कर दिया, कि कभी सोपीफाई बीच में ले आए, कभी कुछ आगे, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। मैं आप मेरा एग्जांपल ले लो भाई, मैं वर्डप्रेस में वेबसाइट चला रहा हूँ, मैंने आपको बार बार रिपीट किया है, मेरी वर्डप्रेस में है, मेरा रोबोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा एक्सएमएल ऑलरेडी वर्डप्रेस में इनबिल्ड है ना, ये सब चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छी बात है, वर्डप्रेस गाइज आर हैप्पी, ऐसी बात नहीं है, बाकी लोग भी हैप्पी रहेंगे भैया, सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब आप लोग ध्यान से समझना। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो सीधा, मैंने आपको एक और जबरदस्त चीज बता दी, सीधा चैट जीपीटी में जाओ और यहाँ पे जाके बस साथ में हिंदी लिख दो और ये आपको सारी कहानी सुना देगा। अदर वेबसाइट्स के लिए कैनोनिकल आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा सर, हर पेज में जाके आपको उस कोड को पेस्ट करना पड़ेगा, और वो कार्य आपके लिए एक डिजाइनर या एक डेवलपर ही कर सकता है, ठीक है। वर्डप्रेस में नहीं करना, वर्डप्रेस में जब आप योस्ट प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं तो कैनोनिकल टैग अपने आप इंस्टॉल होता है, ठीक है। चलो जी, तो आज यहीं तक विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तो काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल भाई, जो क्यूएनए होगा वो रिकॉर्डिंग्स में आपको मिलेगा, चिंता मत करिए जी। यस, नेक्स्ट माधुरी गुप्ता जी, राइट इन द चैट बॉक्स। ओह सॉरी, क्या सवाल है आपका, अनम्यूट करके बोलिए। थोड़ा सा ठीक है, टेक्निकल है, समझ जाओगे आप लोग धीरे धीरे, सो डोंट वरी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को भी। जो भी आपको सिखाया जा रहा है उस कार्य को
इस स्ट्रेटजी को प्रगति पर लाइए, समय निकालकर वेबसाइट रेडी करिए, ऑन पेज करिए और सारी चीजों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपकी बहुत भलाई है। जी माधुरी जी, फटाफट अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। इंस्टा इंस्टा का पेज किस टाइप से, सर कीवर्ड को किस टाइप से सर्च करना है? मैम ये तो सोशल मीडिया में आपको बताएंगे ना। सर आपने बोला था ना कि इंस्टा भी एसईओ करना है, तो एसईओ किस टाइप से करना है सर? इंस्टा एसईओ का मतलब होता है माधुरी जी, जो आप अपने इंस्टा में आप जो पोस्ट बनाते हैं, इंस्टा में जो आप पेज बनाते हैं। अब जैसे मैं आपको, चलो अब आपने पूछा है तो देख लीजिए जरा स्क्रीन पे, आप सब लोग ध्यान से देखना। जैसे ये एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है। अब इस इंस्टा के अंदर जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो यहाँ पे कीवर्ड यूज हो रहा है बायो के अंदर, दिख रहा है आपको हाँ सभी जी। को, है ना। तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बायो में कीवर्ड है। और मैंने जो ये रील पब्लिश किया है, जैसे मान लो मैं आपको एक रील दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो, इस वाले रील को सब लोग नोटिस करेंगे, सभी का एसईओ ऑन पेज हो गया, कोई ऐसा पर्सन जिसको ऑन पेज नहीं हाँ। हुआ है? सभी का हो गया। देखो, मैंने सबसे पहले जब इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाया तो सबसे पहले कीवर्ड का इस्तेमाल किया गाइस। सी माई स्क्रीन, ये देखो। तो इंस्टा में जो भी आप पोस्ट बना रहे हो आप लोग, या जो भी पोस्ट बना रहे हैं वो चीज आप कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम को भी बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है मैम, क्लियर हो गया? देखो एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली लिखा हुआ मैंने इंस्टाग्राम में भी, टाइटल में भी। इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। कोई चलिए। टूल होता है या सिर्फ इसी टाइप से करना होता है? नहीं, कोई टूल नहीं होता, इसी टाइप से आपको यूज करना है ओके सर, थैंक यू। कंटेंट में। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, बाकी जिन लोगों को गाइस जाना है, उनको लग रहा है, जिनको जाना है डाउट्स, तो खैर रिकॉर्डिंग जो भी वटेवर मिल जाएगा। जिनको रुकना है रुकिए, कोई प्रॉब्लम है। जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बाकी जो लोग डाउट्स ले रहे हैं वो फटाफट डाउट्स ले लीजिएगा। राजेश हेलो। भारद्वाज जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, बढ़िया जी, एकदम मस्त जबरदस्त। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बुरा ना लगे तो। हाँ। वेब कैमरा ऑन कर लीजिए सर प्लीज। ओहो, चलो कोई बात नहीं, अभी ऑन कर लेते हैं। ठीक है। आप मेरा आप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्वेश्चन ले, क्वेश्चन तो लीजिए आप। क्वेश्चन मैं करता हूँ, वेब कैमरा तो ऑन कीजिए सर। चलो ये लो मेरा भी मैं, आपने वेब कैमरा ऑफ करवा रखा है, और उसे चलो ऑन ऑन कीजिए। करो, ऑन करो, ऑन करो, कोई बात नहीं। अभी अभी थोड़ा धीरे धीरे रूटीन में आते हैं ना, जब गैप लग जाता है तो थोड़ा रूटीन में नहीं आ पाते। कोई बिल्कुल बात सही नहीं, बात है। तो आप लोग भी आ जाओ फटाफट सब लोग। कैसे यस, सर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक गाइस। दो क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन लीजिए। अ, पहला तो ये कि साइट मैप को कितनी बार में अपडेट किया जाता है? साइट मैप को हर 15 दिन में, देखो एक बात ध्यान से समझना, यदि आपने कोई साइट मैप बनाया है, ठीक है जी, और अगर आप अपनी वेबसाइट्स में रेगुलर पेज बना रहे हैं या पोस्ट भी बना रहे हैं, तो आपको 15 दिन में, एक हफ्ते में अपडेट करना है। पहली बात ध्यान से समझेंगे, ठीक है? सभी लोग ध्यान से समझना ये जानकारी। मतलब नाउ, जिन लोगों की वेबसाइट यदि वर्डप्रेस में है, तो उनको कुछ नहीं करना होता राजेश जी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है प्लगइन के द्वारा। सिर्फ एक चीज, ये जो हाँ, साइट मैप का कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ शॉपिफाई वालों और जावा वालों के लिए है। कोई बात नहीं, हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, ये उन्हीं के लिए है। तो जो शॉपिफाई में या जावा में वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो उनको साइट मैप एवरी 15 डेज, अगर जैसे मान लो आज आपने वेबसाइट बनाई राजेश जी, आज आपने 5 प्रोडक्ट अपलोड कर दिए, 5 आज कर दिए, 5 कल, तो आप एक हफ्ते में, 15 दिन में अपडेट कर सकते हैं। आप रेगुलर करेंगे तो वो भी राजेश जी नेगेटिव इंपैक्ट होगा गूगल के लिए, है ना। तो 15 डेज का या एक महीने का आप एक प्रोसेस बांध लें कि मुझे इतने दिन में उसे अपडेट करते रहना है। वर्ड प्रेस में तो कोई टेंशन है ही नहीं, खैर जो भी है इजी रहेगा सारा का सारा। अगला सवाल बताइए। अगला सवाल ये है कि जो हमारा रोबोट टीएक्सटी है, हम्म। उसमें हम अलो और डिसअलो दोनों चीज लगाते हैं। अलो मतलब कौन सा, गूगल को ये बताने के लिए कि कौन सा पेज हमें क्रॉल करना है, और डिसअलो ये कि कौन सा पेज हमें क्रॉल नहीं करना है। मैं अगर इसका, हम सिर्फ यस प्लीज आप अगर बोलो। हम सॉरी, अगर हम उसमें सिर्फ डिसअलो डिसअलो लगा दें और अलो उसमें लिखे नहीं, तो हाँ, गूगल ऑटोमेटिकली वो पेज क्रॉल कर लेगा। ऑटोमेटिकली वो फुल वेबसाइट को अलाउ करता है ना। हाँ, ऑटोमेटिकली। अच्छा, डिसअलाउ किसको करते हैं मैं ये क्लियर कर देता हूँ राजेश जी। एडमिन पेज, कार्ट पेज, ऐसे पेजेस को डिसअलाउ किया जाता है जहां पर हमें अपने कीवर्ड को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। उन पेजेस को, जिसको हम ऑर्फनेज पेजेस भी कहते हैं, एक भाषा ऑर्फनेज पेजेस,
जो जो डेड होते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है रैंक में लाने के लिए, उनको डिसअलाउ कर सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो ठीक है, अबाउट अस कॉन्टेक्ट नहीं भी करोगे तो एडमिन और कार्ड जरूरी होता है सर, है ना। हम्म। चलो, बाकी समझ आया टेक्निकल आज? पूरा। थोड़ा सा है पर धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ये और चीज मैं इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ ना, प्रॉब्लम ये है, तो उसमें थोड़े थोड़े डाउट होते हैं, तो पूरी सुनने से वो पूरे के पूरे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो थोड़ा सा बता दूं, मैं थोड़ा सा देखो, कई बार ना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चीजें ना स्टॉप हो जाती हैं। देखो मैं एक फ्रैंकली बताऊं आपको, जैसे बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं, एसईओ करते हैं ना, अब यही चीज आप स्टार्टिंग में करने लग जाओगे ना सर, 7 दिन बाद एसईओ छोड़ दोगे आप। मतलब मैं वैसे जनरल वे में बोल रहा हूँ, जो ये लोग करते करते हैं, हैं, क्योंकि क्योंकि ध्यान सारा उसी पे चला जाता है। इन्वेस्टमेंट भी जाता है। क्यों जाता है यार? डेवलपर को लाओ पकड़ के, वो हमारी सर्वर में फाइल अपलोड करेगा, हमारा कस्टम पेज बनाएगा, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। वर्ड प्रेस में आपने सुना समझा, सारी चीजें ऑलरेडी फिटेड होती है, ऑलरेडी कस्टम होता है, ऑलरेडी बना होता है। सो दैट्स वाई। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर। प्लेजर सर, प्लेजर। नेक्स्ट, क्रिप्टो अर्निंग। क्या बात है, नाम तो बढ़िया रखा हुआ है। हेलो सर। हाँ जी सर। सर जी, ये जो मैंने ठीक है एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हूँ, तो हाँ उसमें मैंने प्लेगरिज्म चेक करा था, ठीक है। हाँ। तो 100 में से 20% आ रहा है, तो क्या अच्छा, मतलब कितना करना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए? भाई मैंने वैसे इसका आंसर ऑलरेडी शॉर्ट में भी दिया हुआ था कि 15-20% आप यूज कर हाँ सकते हाँ, मैं एक बार श्योर होना चाहता था, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से पूछा था ना, उसने बोला था मैक्सिमम 10% होना चाहिए, तो फिर हो। आपने बोला था 15-20, इसलिए टेन मैंने फिफ्टीन सोचा। चलेगा, 10-15 चलेगा। अच्छा, एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनना। जितने लोग सेशन में रुके हैं बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए, वैसे आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल, एक बार तो नाम चेंज कर लेना सोहेल भाई, पॉसिबल हो तो, है हाँ, ना। चेंज कर दो, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, वही हो जा रहा है, हाँ चेंज कोई कर, बात नहीं। ऑटोमेटिक फिर से मनीष आ जा भाई, रहा है। हाँ कोई बात नहीं। मनीष भाई, क्रॉलर क्या होता है, स्पाइडर, ये सब पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ बचा हुआ, अभी बहुत क्लास है, चिंता मत करो। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप में से एक चीज पूछना चाहूंगा। अगर हमारा कंटेंट 20% डुप्लीकेट या कॉपीड है, तो हमें वो कंटेंट अपनी वेबसाइट के पेज के टॉप में यूज करना चाहिए, बॉटम में यूज करना चाहिए? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताइए, फिर मैं इसका आंसर करूंगा, और बहुत जबरदस्त आंसर करूंगा। हमें परसेंटेज जो डुप्लीकेट होता है वो टॉप में करना चाहिए, बॉटम में करना चाहिए? डुप्लीकेट कंटेंट, जैसा इन्होंने बोला गौतम ने, कि सर मेरा जो कंटेंट है वो 20% डुप्लीकेट है, यूज करना चाहिए, 15-20% कॉपीड चला सकते हैं, कहाँ पे यूज करना है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट करने के लिए। हमारा जो कंटेंट होता है, जो डुप्लीकेट होता है, जो प्लेगरिज्म होता है, आप उसको हमेशा बॉटम में यूज करेंगे। पहली बात, आपको पता है ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सभी लोग एग्जाम देते हैं, सभी लोग पढ़ाई करते हैं, आपको एक बात पता ही होगी कि जब टीचर हमारा पेपर चेक करता है ना, तो वो ऊपर की 4 लाइन पढ़ता है, और नीचे सब स्टोरी लिखते हैं, नंबर पूरे मिलते हैं। समझ गए होंगे ना। हम्म। इसी तरीके से जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, वो ऊपर से 4 लाइन पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं, इसीलिए आपको पेनल्टी नहीं लगती, इसीलिए आपकी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एग्जांपल इसलिए समझाना था। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा हाँ भाई, थैंक यू सो मच। सर। आई थिंक बड़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे। सर हाँ, आज मेरा एग्जाम था, मैंने भी सेम चीज ही करा, मैंने बोला ऊपर जितना सही है लिख गजब देता हूँ, और बाकी का नीचे कुछ भी लिख के चले जाता हूँ। गजब गजब गजब, देखा कितना सटीक आंसर बैठा है मेरा भी, है। सर बहुत एक चीज बढ़िया। और हाँ, सर एक चीज और, ये क्या मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ? मेरा पास पीसी है, मैं कुछ दिखाना चाहता था आपको लैप कंप्यूटर में। दिखा दो, फटाफट दिखा दो भाई, जल्दी से, क्विकली, फास्ट। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, तो सर ये आप कॉपीड कंटेंट आप लोग जब यूज करोगे तो बॉटम में डालिए, फ्रेश कंटेंट टॉप में रखिए, वो अच्छी अपीलिंग रहेगी आपके लिए। हाँ जी भाई। सर सर आपने बोला था ना, ये जो 404 पर एरर है। ये बना हुआ है आपका, ठीक है, सो हाँ बिल्कुल हाँ, बना हुआ है। perfect है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, गो टू होम पेज, ये हाँ, पता नहीं कहाँ डेमो साइट में लेके जा रहा है, वो जो न्यूज़पेपर मैंने 3 इंस्टॉल करा था। तो आप ना इसको बैकएंड में जाके ठीक करोगे भाई, आपको 404 पेज के बैकएंड में जाना पड़ेगा, फाइल कैसे? एडिटर वहां से ठीक करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है फिर? यार वो तो आपको ना अपने बैकएंड में प्लगइन में जाके करना पड़ेगा एक बार। तो वो तो बताया नहीं है तो। ये आपकी वेबसाइट का होम पेज है क्या? हाँ, ये यहाँ पे मैंने, आपने बोला था ना ये करो। इसका लिंक एस भेजो, इसका लिंक भेजो मुझे, मैं देखता हूँ एक बार चैट पे, फटाफट लिंक भेजो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, भेजो, मेरी मैं भी वेबसाइट देखता हूँ। का एक मिनट, अभी मैं भेजता हूँ। चलो भेजो। अभिषेक गुप्ता जी, आप लिंक भेज दो, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। थैंक यू। अभिषेक गुप्ता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे मेरा हैं आप? एक ही
एक ही कुछ, मैं अच्छा हूँ, आप बताएं सर। बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा एक ही क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला robot.txt हम यूज करते हैं, मान लीजिए हमें किसी वेबसाइट पे अगर नीड ही नहीं है तो हमें उसके लिए किस टाइप का कोड लगाना चाहिए? मतलब क्या नहीं है, एक बार दोबारा रिपीट करें। नीड नहीं है? हाँ, नीड नहीं है robot.txt की, तो हमें लगाना भी जरूरी होता है, तो हाँ, कौन सा किस टाइप का कोड हमें लगाना चाहिए? चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखो, आपको कोई फाइल डिसअलाउ तो नहीं करनी है ना, पहले ये नहीं श्योर करना नहीं नहीं। पड़ेगा। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। अगर यदि आप ऐसा करना चाहते हैं कि सर robot.txt लगाना भी जरूरी है ना, और आपको डिसअलाउ भी कुछ नहीं करना है, तो क्या कोड लगाएंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने लिखा था, मैं फिर बता देता हूँ। आपको लिखना है यूजर डैश डैश एजेंट, ये दो बिंदी स्टार लगा दीजिएगा, और ALLOW अलाउ स्लैश लगा के दो बिंदी ऐसे, इसको सेव कर लीजिएगा सर। सेव करके और इसे आप अपने सर्वर में अपलोड कर देंगे। बस इतना सा कार्य आपको करना है। ठीक है। और अगर मान लीजिए हमें इसको लगाना है और डिसअलाउ कुछ करना है, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमें कौन से पेजेस को करना चाहिए? अब बता देता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अब समझ लीजिए, अब मुझे डिसअलाउ भी करना है, ये तो अलाउ की कंडीशन होगी ना, जी इसमें पूरी वेबसाइट को गूगल रीड करेगा। पर जी। जैसे मैंने अभी राजेश जी से डिस्कस हुआ कि सर मुझे कार्ट पेज और अबाउट अस पेज को डिसअलाउ करना है, तो आपको इसी कोड में लिखना, अलग से कोई और फाइल तैयार नहीं करनी, क्योंकि फाइल एक ही रहेगी। अब क्या लिखेंगे आप देखो मेरी स्क्रीन पे, DISALLOW डिसअलाउ, ऐसे करके आप पेज का नाम लिख दीजिएगा। इससे आपका पेज डिसअलाउ हो जाएगा और बाकी पूरी वेबसाइट अलाउ रहेगी। आई थिंक आपको ये सभी को और बेहतर क्लियर हो गया होगा। ये लो, बस इस फाइल को आपने सेव करना है और ये कोड तैयार हो गया आपका डिसअलाउ के लिए। क्लियर है सर? इससे क्या हाँ, होगा, इससे ये होगा, मैं फिर क्लियर कर दूं, रिपीट कर दूं। आपकी गूगल के जो बॉट है, अभी हम ये बॉट और डिस्कवर पढ़ेंगे भाई, कंफ्यूज मत होना। तो जब गूगल हमारी वेबसाइट को रीड करने आएगा, तो वो दो पेज को छोड़ देगा, बाकी पूरी वेबसाइट को रीड कर लेगा। तो ये कमांड आपको लिखना है अपने नोटपैड में, और इसको सर्वर में हम फाइल को अपलोड करते हैं। चलिए, क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है। मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ नहीं होता है जो हमें डिसअलाउ करना हाँ, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, वो डिसअलाउ होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर। नेक्स्ट अनम्यूट कर एक्सक्यूज लीजिए। मी सर। सर एक्सक्यूज रजनी, मी, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। वो जो मैंने, ठीक है ना, मैंने आपको लिंक भेज दिया हूँ सोहेल मैं व्हाट्सएप। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सोहेल मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। प्रॉब्लम और आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, एक मिनट रुको। नहीं, ये आपको ना सोहेल अपने एक बार वो आपको वेबसाइट किसने सिखाया था? रणधीर सर ने। हाँ, एक बार सर से कांटेक्ट कर लेना, ग्रुप में ठीक है। डाल देना, वो बता देंगे। ठीक है? नहीं सर, सर प्रॉब्लम और है सर, ये जो है हाँ। ना, प्लेगरिज्म चेक में हम्म। मैंने पहले पूरा कंटेंट लिखा था, मैंने लिख के प्लेगरिज्म चेक करा ना, तो नीचे की साइड कुछ दिखा रहा था 15 to 20% प्लेगरिज्म। तो मैंने उसको सही किया, सही करने का फिर से करा अपलोड, तो नीचे का सही हो गया, फिर से अब ऊपर का दिखा रहा है प्लेगरिज्म, मतलब कुछ ना कुछ दिखा रहा है, पूरा सही आ ही नहीं रहा कभी। कई बार ना टूल्स में भी ग्लिच होता है सोहेल, कोई बात नहीं, कोई दूसरा टूल, क्विलबोर्ड यूज कर लो, कोई और टूल यूज करो। कई बार टूल्स में इश्यूज आ जाते हैं, है ना, उसको फिक्स कर लेना ठीक अभी। है, मतलब 15 to 20% होने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, इतना है। 15-20 में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात और बता दो, सुन लो फिर से फाइनल स्टेटमेंट। आप हाँ लोग हाँ, बहुत ज्यादा जो कंटेंट के ऊपर, ठीक है, डिस्कशन मोर इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंटेंट आप बना रहे हो तो कंटेंट हेल्पफुल होना जरूरी है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है? ठीक है चलो, सर। रजनीश कुमार, थैंक यू। रजनीश कुमार अनम्यूट कर ले, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैंने सर जो पहले दिन क्लास की थी, जो कैनवा में मनीष सर ने बताया था कि शॉपिफाई पे अकाउंट बनवाया जाएगा और बिजनेस वगैरह करवाया जाएगा, वो शॉपिफाई पे कैसे अकाउंट वगैरह बनेगा वो बता दीजिए। यार वो तो आपको जो वेबसाइट बनाते हैं ना, वो सर सिखाएंगे। वो सर कब सिखाएंगे? ग्रुप में मैसेज कर देना, रणधीर सर आपको बता देंगे शॉपिफाई वाला। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है। एसईओ समझ आ रहा है? जी आ रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट दो खान जी। तीन दिनों से मैंने क्लास अटेंड नहीं, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम थी तो इस कोई बात वजह नहीं, से दो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तीन ओके, ऑल राइट, थैंक यू भाई।
सर मेरी सर वेबसाइट अभी मतलब सही से नहीं बन पा रही है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, मतलब जैसे ना तो मेन्यू वगैरह क्रिएट हो पा रहा है, ना मतलब जैसे हेडर और फुटर भी सही से नहीं, मतलब अभी इस पूरी वेबसाइट वैसी की वैसी ही पड़ी है। कोई बात नहीं, आप एक बार ग्रुप में मैसेज करना, जो सर आपको साइट बनाना सिखाए हैं, अगर क्लास दिया है, अगर लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो आपको वीडियो से करना पड़ेगा। एक बार डिस्कस कर लेना उनसे, ठीक है। चलो। मतलब सर ज्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने टैग डिव कंपोजर में सेटिंग वगैरह है वो मुझे बता दें, तो मैंने एक बार उनसे नहीं, कांटेक्ट आप करा था आप तो कांटेक्ट कर लेना, आप कांटेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं, बता देंगे वो। ठीक है। चलो। जी जी, मैंने उनसे कांटेक्ट करा था तो वो ये बोल रहे थे कि आप वीडियो देखिए। कोई नहीं, मैं बोल दूंगा उनको, एक बार मुझे अपना नाम और बैच लिख के भेज दो, मैं उनको एक बार मैसेज कन्वे कर दूंगा आपका। ठीक है। ठीक है। इस स्टूडेंट ठीक। का देख लेना। चलो, थैंक यू भाई। खान भाई कैसे हैं आप? खान अनम्यूट कर लें। जी, गुड गुड इवनिंग सर जी। गुड गुड इवनिंग सर जी। मैं तो एकदम अमेजिंग चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है। क्लास बहुत बेहतरीन चल रही है। डे बाय डे धन्यवाद। क्लास में इतना इंक्रीजमेंट हो रहा है कि दिन ब दिन मतलब दिलचस्पी होती जा रही है कि सर टॉप बजेगा। हाँ, इंतजार हो रहा है बेसब्री से भाई कि भाई, आपका जल्दी से 9 नेटवर्क बजे तक। नेटवर्क नेटवर्क वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है खान सर। आपका वॉइस ब्रेक अभी हो रहा आ है, रहा है जल्दी आपका आवाज कनेक्ट सर? करें। अभी आ रहा है? हेलो हेलो प्रॉपर नहीं हेलो। आ पा रहा, प्रॉपर नहीं आ पा रहा, बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है मालिक। एक मिनट एक मिनट। हम्म। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, फिर अटक रहा है। जी। तो हुसैन भाई, जैसे योस्ट एसईओ ना प्लगइन है। हुसैन अहमद जी, मेरा जो योस्ट एसईओ जो आप लोग योस्ट यूज करते हो वो फ्री है भाई, वो पेड नहीं है। और पेड आपको यूज करना, आप कर सकते हैं, पेड में कोई ज्यादा फ्री पेड में डिफरेंस नहीं है, फ्री है योस्ट एसईओ। शुक्रिया। हाँ खान भाई बोलो फटाफट आप सर। जी सर जी, तो मैं ये बोल रहा था कि क्लास में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग है क्लास। जैसे हम्म। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे ये बोलना था कि जैसे आपसे पर्सनली बात करना रहे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको जेनमेट में कांटेक्ट करना पड़ेगा भाई। मतलब आपसे डायरेक्ट, मतलब अच्छा टीम से नहीं, टीम कंप्रेस से टीम। हाँ टीम हाँ से हाँ। कंप्रेस करके फिर आपसे बात कर सकते हैं। यस 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 यस। तो आपसे मिलना रहे तो फिर क्या करना पड़ेगा? दिल्ली आना पड़ेगा? टीम से कांटेक्ट करना, वो बोलेंगे तो ठीक है, दिल्ली फ्लाइट पकड़ के आ जाना। ठीक है, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं था सर, यही पूछने का था। चलो, एंड थैंक्स थैंक अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू, प्लेजर भाई, प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू, नयन गोस्वामी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो कल मैंने क्वेश्चन किया था आपको, तो हम्म। मुझे प्रिपेयर होके आने के लिए बोला था आप। तो मैं असम से हूँ। हम्म। तो मेरा कल क्वेश्चन था कि मेरा कीवर्ड जो है वो हम्म। जो इंग्लिश में है, तो वो हम्म। मेरा आर्टिकल में आसामीज में लाने के लिए दिक्कत हो रहा था, यानी हम्म। तो आसामीज वाला मुझे नहीं मिल रहा था। तो हाँ। आपने बोला था कि मुझे आज एनालाइज करके आपको ये क्वेश्चन पूछने के लिए। हम्म। साथ साथ में मेरा और तो दो आपने क्वेश्चन। आपने होमवर्क करके आए हो? मैंने तो कोई होमवर्क नहीं करा, आपने कर लिया? हाँ जी सर, हाँ जी। दिखाओ दिखाओ, क्या किया आपने, बहुत बढ़िया। सर कुछ पहले मैं सॉल्यूशन मिला? सर पहले मैं दो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेता हूँ पहले। ठीक है जी, पूछ लें, आप पूछ लें। एक एक है कि सर, जो हम लोग का ये है कैटलॉग पेज है, हम्म। यानी कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी में, तो हाँ उसमें कीवर्ड डाला हुआ है, जैसे कि हाँ हेल्थ, हेल्थ में। हाँ तो उसमें जो पोस्ट हम लोग डालेगा, हेल्थ रिलेटेड पोस्ट, हाँ। उसमें वो कीवर्ड होना जरूरी है क्या? यस, कैटेगरी में कीवर्ड होना जरूरी है। कैटेगरी में तो पेज में तो मैंने दे दिया, मगर पोस्ट में भी वो कीवर्ड होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं नयन जी। अच्छा, आपने अपना कैटेगरी का एसईओ कर दिया है, ठीक है, कर और दिया है। आपने उस कैटेगरी में अपना कोई पोस्ट पब्लिश किया है। एक हाँ जी। बात बताइए, कैटेगरी तो एक ही बनेगी ना, पोस्ट तो आप मल्टीपल करेंगे, हाँ लेकिन जब मल्टी। तक आप पोस्ट का एसईओ नहीं करेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा? ट्रैफिक कैसे आएगा जब तक आप कीवर्ड नहीं लगाएंगे पोस्ट में? तो उस पोस्ट का तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, पोस्ट मेरा योगा, सपोज हाँ पोस्ट बेनिफिट्स ऑफ योगा। हाँ। तो पोस्ट में भी आपको एसईओ करना पड़ेगा, हर पोस्ट में कीवर्ड लगाना पड़ेगा। हाँ, और ये जो हेल्थ जो कीवर्ड था उसको भी लगाना है क्या? नहीं नहीं, वो हेल्थ वाला कीवर्ड डुप्लीकेट हो जाएगा फिर नयन भाई।
अच्छा पोस्ट अच्छा में अच्छा हाँ, फिर हेल्थ, अब 4 जगह हेल्थ लिख दोगे तो गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा ना। हाँ अरे भाई ने नहीं तो नहीं 4 जगह हेल्थ लिख दिया, अब कौन से वाले पेज से रैंक करेगा फिर गूगल उसको। ठीक, थैंक यू सर। और नेक्स्ट है क्या सर? जो थैंक यू, एक प्लेजर, टेन थैंक यू जी, थैंक यू। मनवीर जी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। कहाँ चले गए सब लोग? हाँ जी, नेक्स्ट मनवीर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, क्लास में मजा आ रहा है बहुत। अच्छा, और दूसरा अब सर ये मुझे एक बताओ, क्वेश्चन है। अच्छा ये बता दो, तो साइट कब रैंक हो जाएगी? अब साइट कब तक रैंक होगी गूगल पे? मजा आ रहा है तो क्लास में सबसे रैंक करवा, सबकी साइट रैंक होनी चाहिए और मैं सबको ओके लास्ट सर। में दे दूंगा। सर मुझे एक क्वेश्चन है, डाउट है। जो हाँ आप लिंक चैट बॉक्स में भेजते हैं, हाँ, जैसे हम देखना चाहते हैं तो कहाँ पे जाके वो देख सकते हैं? लिंक आपको यार, चैट तो शायद मेरे हिसाब से चैट नहीं आता है इसमें रिकॉर्डिंग में। हाँ, चैट आता है, बट जैसे नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग आप बोलते हो ना, रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लिया करो, तो वो लिंक फिर नहीं मिलता है मुझे। वो कहाँ मिलेगा? टीम से आप कांटेक्ट करना, वो आपको प्रोवाइड करेंगे लिंक, वीडियो का लिंक क्लास ओके का। सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, जल्दी साइट रैंक होनी चाहिए आपकी, ठीक है? चलो, ऑल राइट, नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक भाई सभी के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट अविता जी। हेलो सर, कैसे हैं? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी, कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं सर, बढ़िया है। आज थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल तो रहा, खैर आई एग्री, जब हम्म, मैंने भी शुरू किया था मेरे को भी बड़ा टेक्निकल लगता था, पर सब लोगों के चेहरे पे हंसी रहनी चाहिए, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव आते नहीं रहते हैं। लेकिन लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का भी सेशन बहुत ही मजेदार था, क्योंकि मुझे ये चीज सीखने में और अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। मगर मेरा है नहीं वर्डप्रेस पे, मगर वर्डप्रेस के अलावा भी मैं चीजें समझ रहा हूँ, क्योंकि सर्वर के ऊपर जो अपलोड वगैरह करना है, उसका जो लोकेशन होता है वहां पे जाके हम अपलोड कर सकते हैं चीजें इजी। इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, अगर ये थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखेंगे सब कर सकते हैं इसको। नहीं, मैं अभी नहीं, आज जब कल सेशन कंप्लीट करूंगा टेक्निकल का तो मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन है, जिन लोगों की वेबसाइट किसी अदर टेक्नोलॉजी में है, क्योंकि आज उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा माइंड पे ना हम्म। प्रेशर भी पड़ता, तो इसलिए मैंने चीजों को थोड़ा इजी वे में कन्वेंट करके आपको सिखाया है। कल उसका जी जी। लेक्चर सबको वीडियो बना हुआ है मेरा ऑलरेडी, सी पैनल लॉग इन करना कैसे अपलोड हम्म। करना है, तो आप देख सकते हैं आराम से, कोई बड़ा जी जी। रॉकेट साइंस नहीं। हाँ हाँ, वही मैं कह वर्डप्रेस रहा में तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है किसी हूँ। को हाँ, जी। अब वर्डप्रेस के अंदर मेरा क्वेश्चन ये था कि वर्डप्रेस के अंदर हमने जब वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाया जा रहा था, तो उन्होंने हम्म साइट में उस टाइम पे इंस्टॉल करके बताया था कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको हमें ऐड कराना पड़ेगा। वो सब चीजें क्यों बताई गई थी, मेरी ये समझ में नहीं आया उस टाइम पे। नहीं, कौन सा साइट में समझा नहीं, जैसे क्या ऐड जैसे करना कि जो साइट मैप के बारे में भी आपने बताया हमें, पड़ेगा? एक्सएमएल साइट मैप जो होता है हमारा एक्सएमएल वाला, तो वो हमें जब डेवलपमेंट कर रहे थे हम, उस टाइम पे हमें बताया गया था कि इसको इंस्टॉल करना है, इस प्लगइन को, इसको जाके सेटअप करना पड़ेगा। वो सारी चीजें करवाई गई थी, तो उसका इससे रिलेशन समझ में नहीं आया। मतलब देखो अगर क्या ऑलरेडी होता हमारे है, वर्डप्रेस में है। मैं बता देता हूँ बेसिकली क्या प्रोसेस होता है। देखिए, जब भी हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हैं, मैं कुछ स्टेप थोड़ा सा काउंट करूंगा ताकि सबको इजी रहेगा। हम पहले डोमेन खरीदते हैं, फिर हम हम्म। होस्टिंग परचेज करते हैं, जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा, राइट? right, उसके बाद हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? हम्म, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, जिसको इंस्टॉल करते समय हमारे को सारी सेटिंग्स ऑलरेडी वेबसाइट की थीम, प्लगइन्स वगैरह, उसमें आपको इंस्टॉल करना सिखाया जाता है। अब रही बात साइट मैप की, तो जो आपको, आई थिंक वर्डप्रेस सारा प्लगइन बेस्ड चलता है। क्यों प्लगइन बेस्ड चलता है? क्योंकि उसके अंदर आपको प्लगइन्स लगाने, आपको अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो वहां पर भी आपको हो सकता है मैं भी एक दो फाइल के बारे में बता दिया होगा कि आप साइट मैप इंस्टॉल करेंगे या प्लगइन के द्वारा उन सब चीजों को आप यूज करेंगे। तो हालांकि जो पहले का मेथड है इंस्टॉलेशन का वो अलग होता है, और जो आज करा है वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है आपको, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना अच्छा, मगर वैसे भी हमें वर्डप्रेस पे अगर इंस्टॉलेशन हुआ हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है इसके है। अंदर, नहीं, कुछ नहीं करना जो इतना भी आज ऑलरेडी। का हाँ, सब सेशन कुछ में हुआ प्लगइन है। के, जैसे आपने योस्ट लगा दिया तो कैनोनिकल अपने आप आ जाएगा, योस्ट जी। लगा दिया तो एक्सएमएल हो जाएगा। रोबोट डॉट वर्डप्रेस टीएक्सटी इंस्टॉल भी आ कर, जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो रिस्पॉन्सिव अपने आप हो जाएगा। हम्म। और यहाँ पर एक धीरज गुप्ता जी अभी सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स सब कुछ पढ़ने वाले हैं, वो आगे आएगा, पहले हम ये कंप्लीट करेंगे जी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलो, हाँ ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो जी, अमिताभ जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें, लग रहा है आप अपने आप से बात कर रहे हैं हाँ, फिर। नहीं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? बढ़िया सर। सर मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, अगर बिल्कुल करें जी, कोई अलाउ कर। बिल्कुल बिल्कुल, हम कौन होते हैं मना करने वाले, करिए सर।
यस, अ, स्क्रीन शेयर करें, हाँ, डाउट लीजिएगा। मैंने कर दिया, अलाउ कर दिया भाई। ठीक है सर। हाँ। सर जैसे मैं अभी इस पे जाके शेयर कर रहा हूँ, गूगल पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज आपको स्क्रीन आ रही है हमारी? अभी तो बस आपका ही फोटो नजर आ रहा है, स्क्रीन तो नहीं आ रही। राइट। हमें हाँ, आई थिंक आ अब गई। थोड़ा सा इट्स टेक टाइम्स, थोड़ा सा समय लगता है, आई थिंक फ्यू सेकंड्स। akmehta.com, क्या बात है, वेरी नाइस। सर अब जैसे लग मैं रहा है वैसे आप पंकज सर से वो इंस्पायर हो गए क्या? पंकज कुमार एसयू देखा तो आपने AK मेहता ले लिया। कोई नहीं बात नहीं नहीं। सर, पहले ही मैंने डोमेन लिया था, और इसमें क्या है कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं इस पे वेबसाइट बना रहा हूँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ, बताओ अब आप। सर जैसे अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अबाउट अस के बाद यहाँ पे डैश आता है, तो मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ कि इसके आगे मुझे जैसे कि मेहता एसोसिएट दिखना चाहिए, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, कई दिनों से मैं कोशिश करो कर रहा हूँ। करो मेहता साहब, इस पे अबाउट अस पे क्लिक करो। देखो जी, सबसे पहले तो आपका ऑन पेज बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, जो मैं आपकी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। क्या पॉसिबल है आप इसका बैकएंड लॉगिन कर पाए? अभी फिक्स कर देते हैं इसको, इफ पॉसिबल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ करिए जी, हाँ जी। फटाफट, करिए फटाफट से, ताकि हो सकता है सभी लोगों को हेल्प हो जाए। देखो, सर पेज। आपको जो अबाउट अस और डैश दिखाई दे रहा है ना मेहता साहब, हाँ जी, वो देखो ना, हाँ जी। आपने वही लिखा है, आपने जो लिखा है पेज में गूगल वही तो दिखाएगा। आपने लिखाई तो हुआ है ना जो चीज, तो वही दिखा रहा है गूगल। इसको आपने फिक्स करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे स्लैश दिखाना है, या आपको AK मेहता एंड एसोसिएट्स लिखना है, तो वो आपको टाइप करना पड़ेगा ना टाइटल में, वो नहीं लगाया आपने। तो सर वो एक बार अगर आप हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने दूसरी बैकएंड लॉगिन कर लिया है, स्क्रीन आई थिंक ये भी आपको आ रही होगी। नहीं, वो स्क्रीन नहीं आ रही, एक बार वो दिखा दोगे तो शायद कन्वीनियंट हो जाएगा, और हो सकता है क्या पता कुछ लोग भी ये मिस्टेक कर रहे हो, तो सबकी हेल्प हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ आप ही शेयर कर दीजिए तो कन्वीनियंट हो जाएगा, बढ़िया। सर आपको आई एक दो थिंक पेज का ऑफ पेज करके मैं दिखा देता हूँ। सर स्क्रीन शो हो रही है। आगे 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 आगे, बिल्कुल आगे। ये तो आपके आई सारे थिंक रेड बटन हैं, आप तो सारे रेड करके बैठे हुए, सिग्नल कोई भी ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा यार आपका एसईओ में, क्या कर रहे हो आप? कॉन्टैक्ट सर अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब धीरे धीरे ग्रीन हो रहे हैं। नीचे आओ, धीरे से नीचे आओ आप एक बार। अबाउट अस पेज पे एडिट करो, अबाउट अस पे एडिट करो आप, कोई बात नहीं, अबाउट अस में जाइए, एडिट करिए। एलिमेंटर के साथ करूँ या नॉर्मल एडिट करूँ सर? विदाउट एलिमेंटर, विदाउट एलिमेंटर। हाँ, अब आप योस्ट प्लगइन में जाइएगा, जहां योस्ट प्लगइन होता है ना, सिग्नल्स, टाइटल, URL, डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको आना है। हाँ, नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे अबाउट अस आपने यही है। ब्लैंक छोड़ा हुआ है, नीचे आइए। यहाँ पे ये सेपरेटर तो हटाइए आप, ऊपर चलिए, ये एसईओ टाइटल देखो दिखाई दे रहा है, एसईओ टाइटल ऊपर करो स्लग, ये देखो, ये हटा तो दो सारे। एसईओ टाइटल में जाए मेहता साहब। ये जो अबाउट है सर है, सुनिए ये ध्यान तो से, स्लग है ना? सुनिए सुनिए, ऊपर एसईओ हाँ टाइटल आ रहा है, इसके ऊपर हल्का सा एसईओ टाइटल, हाँ जी। ये हाँ, इसमें खाली ब्लैंक, इनको हटा दो, टाइटल पेज सेपरेटर को हटाइए। अरे सर सर, वो समझ जो नहीं। लिखा हुआ है ना नीचे, ओहो, उस टाइटल में स्पेस में जाके क्लिक करिए ना, यहाँ पे नीचे स्पेस, साइड टाइटल सेपरेटर, इनको बैक स्पेस अच्छा दबा के ये, डिलीट करिए, हाँ इनको डिलीट अच्छा करिए। इसको, ओके ओके। हटाइए, हटाइए, अब लिखिए अबाउट अस, लिखिए अबाउट अस, अबाउट अस। हाँ, अब स्लैश ठीक है लगाइए, फिर एसोसिएट्स लिखिए। क्या लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे? सर जो मेरी फॉर्म में वही लिखना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, तो सर वो तिरछा डंडा नहीं लगाते, सीधा स्ट्रेट लगाते हैं, सीधा स्ट्रेट लगाते हैं। हाँ, स्पेस दीजिए एक बार, अबाउट अस के बाद स्पेस दीजिए। ये वाला सर? हाँ, ये वाला, स्पेस दो ना, आगे पीछे स्पेस दो, बड़ा अजीब सा लगेगा फिर, ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, अब इसको अपडेट कर दो, सेव कर दो। अब ये टाइटल आपको देखो, आपने लिखा ही नहीं है तो गूगल जबरदस्ती नहीं दिखाएगा ना, सर एसोसिएट। मैं समझ नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, अब समझ आ गया ना आपको, अब कर लेंगे सारे पेजेस का ऐसे ही आप। हाँ जी सर। स्लग नहीं सर छेड़ना एक है। चीज, स्लग नहीं छेड़ना है आपको, सेव कर दो इसको जी अब आप। चलो ठीक है, कहाँ गए जी?
चलो, दिलीप पटेल अनम्यूट करें। हाउ आर यू, कैसे हैं आप दिलीप भाई? गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप? मैं जय गुरुदेव से जुड़ा हूँ, तो वे गुड इवनिंग और ये बोलते हैं ना, तो मैं याद नहीं आता कि हम आपसे जय गुरुदेव बोल सकते हैं सर जी। बिल्कुल बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव बोलो, जय श्री राम बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक सर जी, कोई जय गुरुदेव। दिक्कत ये नहीं। कह रहे थे, एक क्वेश्चन था हमारा, पहले हैंड हाँ रेस किया था, फिर वो डाउट हाँ, क्लियर हो गया, किसी और ने पूछ लिया। वेरी और गुड। उसके बीच में एक और प्रश्न आ गया। आपने कहा था कि कंटेंट जब लिखेंगे, जैसे कि वो 15 से 20% यदि मान लो कॉपी डुप्लीकेट है और उसको बॉटम में लगाना है, सर हम कैसे पता करें जो मतलब 15% या 20% कंटेंट है वो कौन से वर्ड हैं, ताकि हम उसको नीचे बॉटम यूज करें? बात बताइए दिलीप जी, जब आप कंटेंट लिखेंगे, है जी ना, जी अब आप उसकी डुप्लीकेसी भी चेक करेंगे, जाहिर सी बात है। जी। जो हिस्सा वहां पे डुप्लीकेट नजर आएगा कंटेंट में टूल में, उसको आप कॉपी करके नीचे डालेंगे ना सर। अच्छा, जो मतलब हाईलाइट होगा वहां पे। यस। आप जब किसी कंटेंट को किसी टूल के माध्यम से चेक करेंगे और उसमें दिखाएगा कि आपकी चौथी, पांचवी या 10वीं लाइन कॉपी है, तो उस जी लाइन को वहां से कट करेंगे और फुटर में डाल देंगे। लेकिन स्पेलिंग ग्रामर का ध्यान रखेंगे, स्टोरी ना टूट जाए। पता चले वहां से डुप्लीकेट के चक्कर में वो 2 लाइन तो आपने हटा दी, लेकिन कहानी बहुत ट्रैक पे जा रही थी, वो ट्रैक ही टूट जाएगा। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। तो अर्थ का डुप्लीकेसी, अनर्थ ना हो जाए। यस, उसका अर्थ कुछ दूसरा ना बन जाए, सो दैट्स वाई। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। संकेत, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? हेलो सर, हेलो नमस्कार। जी, नमस्कार। जैसे तुमने अभी सब डाउट हो गया क्लियर सब तो बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और गजब। एक डाउट था, मतलब कि अभी लास्ट पॉइंट बताया कि नहीं टॉपिक अभी का, वो क्या है समझ समझ में आया नहीं था। कौन सा वाला टॉपिक? अभी सिखाए वक्त है ना, लास्ट में बोला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा बाहर जाकर आया, वो टॉपिक खत्म हुआ। कंटेंट वाला बोल रहे हैं आप? किस चीज का बोल रहे हैं भाई? अभी अ, इनका टॉपिक था कंटेंट वाला, अगर डुप्लीकेट होता है तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, इन्होंने ये पूछा था अभी। नहीं, ए वाला नहीं, डाउट डाउट वाला नहीं, डाउट के पहले पहले वाला, जब तुम सिखा रहे थे। प्रैक्टिकल करके उनके टाइटल में जो योस्ट में जो टाइटल होता है, उन्होंने उसको फिक्स नहीं किया था, इसीलिए उनका अबाउट अस के बाद उनका ब्रांड नेम वहां पे गूगल पे अपीयर नहीं हो रहा था, इस वजह से। तो उन्होंने योस्ट में जाके अपने हाँ अबाउट अस पेज में जाके अबाउट अस स्लैश फिर अपने एम के ए के एसोसिएट्स मेंशन किया है ब्रांड का नाम। ये डाउट था भाई योस्ट में, हाँ। ये था ये सब क्लियर। डाउट का सीजन हो गया कि नहीं सबका। सबसे पहले जब तुम्हारा सब जब टॉपिक चल रहा था, तब तब का टॉपिक कौन सा चाहूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। अब भाई वो तो अब रिकॉर्डिंग देखना, अब तो अपने को भी याद नहीं है क्या आप कौन से डाउट, स्टार्टिंग का या लास्ट का। कोई बात नहीं, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है है, ठीक है, वही देखता हूँ, था। फिर doubt होगा तो मैं चलो, पूछता परफेक्ट परफेक्ट फैंटास्टिक। राज, आ जाइए राज जी। राज 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 अनम्यूट कर लें। हेलो सर। हेलो जी। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी, आ हाँ रही सर, है बोल रहे थे कि अगर अगर एलिमेंटर में कोई पेज अगर एलिमेंटर में जाके एडिट करे तो उसके उसके नीचे तो एसईओ का ऑप्शन नहीं आता, हम्म। तो क्या वहां से एसईओ नहीं कर पाएंगे? नहीं तो एलिमेंटर में सेटिंग में राइट हैंड में जो 3 बिंदी आती है, वहां पे भी तो योस्ट एसईओ मिलेगा आपको। अच्छा, जो साइड में ऑप्शन आता है वहां से करें। वहां से भी कर नीचे सकते हैं आप। ऑप्शन नहीं नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा था। नहीं, वो टॉप में आता है, टॉप में बटन में जाएंगे, वहां से आता है, वहां से कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। चलो। और एक बात कह रहे थे सर, जो कैटेगरी था, कैटेगरी में जाके जब कैटेगरी हम कोई भी बनाते उसका भी अलग से एसईओ करना पड़ता है? हाँ, वहाँ पे भी ऑप्शन सबका आता है? ऐसे वहां पे भी आता है, अच्छा, कैटेगरी कैटेगरी में भी आता है, कैटेगरी में भी सब में बनाएंगे, आता है, पेज में बनाएंगे, प्रोडक्ट में भी बनाएंगे, सब में सब में एसईओ एसईओ करना करना होता पड़ेगा। सभी में करना पड़ेगा। है? अच्छा, ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। अमिताभ जी, हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। अमिताभ, अमिताभ जी कैसे, अनम्यूट कर ले। हाउ आर यू, हैंड रेज किया हुआ है, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हाँ बताइए, क्लियर हो, सर क्लियर हो गया ना? हाँ जी सर।
वो टॉपिक वो क्लियर हो गया ना, प्रैक्टिकल जो हाँ कराया गया आपने? हाँ हाँ हाँ, वो क्लियर हो गया सर। उसमें क्या था ना, जो अभी ग्रीन नहीं आ रहा, वो जो ग्रीन आना चाहिए ग्रीन नहीं आ रहा। टाइटल दूसरा का जो लिमिट होता है सर, आप एक काम करिए, अब मैं फिर से आपको बोलता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है उसको थोड़ा सा समय निकालिए, जो भी लिंक दिए जाते हैं उनको अपने पास रख लीजिए, अभी रख लीजिए, चैट पे रख लीजिए, अभी तुरंत ले लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग जितना भी ऑन पेज कर रहे हो ना, अभी तो पता चले सर हमारा पंकज सर, सॉरी एक सर मैं स्क्रीन शेयर करूं, देखिए इनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि मेरे में ग्रीन है ऑलरेडी, बट मेरे में एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बता वो दो, साथ में शेयर करूंगा, इजी बता है। दो फटाफट, बताओ, शेयर जी करो जी। मैं 1 मिनट में आपको, अमिताभ भाई एक ना वीडियो स्क्रीन दे रहा शेयर हूँ, के लिए मुझे वो दे दीजिए, स्क्रीन पूरा शेयर नहीं कर देखिएगा पा अमिताभ उसको आप, ठीक है? बाकी ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो अभी समझ में रहा, आ स्क्रीन जाएगा। शेयर दे दिया, स्क्रीन दिखे सर तो बताइएगा। हाँ करिए, आप करिए। हाँ आ गया, स्क्रीन आ गया, बताइए ठीक है जी। ना सर, देखिए मैंने ये किया है, इसका एसईओ किया हाँ, है, तो इसमें अगर आप देखोगे सब जगह ग्रीन आपको दिखेगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन, क्या बात है, क्या बात है। अब तो आपकी साइड 3 महीने नहीं 30 दिन में टॉप में आएगी, ठीक गारंटी है ना के सर, साथ। सर लेकिन इसमें लास्ट में एक बस ये ऑप्शन जो आ रहा है, ये अच्छा मैं जानना चलिए, चाह रहा हूँ, ये अच्छा क्या है? बता दे, ये कह रहा है प्रीमियम करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, जो काम फ्री में हो रहा है तो प्रीमियम क्यों करना है, दैट्स इट। अ, नहीं अच्छा नहीं, मतलब मैंने बता दिया ना, वो कह रहा है कि की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन हैव यू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर योर फोकस कीवर्ड थ्रू द होल टैक्स, तो वो कह रहा है आप यूज का प्रीमियम ले लीजिए, वो मार्केटिंग कर रहा है अपनी, तो उसकी अच्छा बातों में मत जाइए। मतलब आपका ये बाय 15 पॉइंट से रिजल्ट क्लियर है, यानी कि दैट मींस गजब, गुड। गजब, दैट इज गुड, बेस्ट ऑफ लक, बहुत जबरदस्त काम करा आपने। ओके वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सर, एक थैंक बार ऊपर करना, पेज ऊपर करना, हाँ एक श्योर बार श्योर। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जरा गाइड करो आपने क्या क्या किया, जरा हम भी देखें ताकि शायद जी लोगों को समझ में आए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फोकस कीवर्ड लिया है, टारगेटेड फोकस कीवर्ड है गाइस, इनका ट्रैवल एजेंसी इन लखनऊ, फैंटास्टिक, फोकस में रखा है इन्होंने, आगे बढ़िए, बहुत नेक्स्ट बढ़िया। मैंने इसके अंदर आ गया, मैंने यहाँ पे एसईओ का टाइटल लिया है, इसको वेरी सेपरेट नाइस, करके इसमें अनदर एक वो लिया कीवर्ड। फैंटास्टिक, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आपने इस्तेमाल कर लिया, जी प्राइमरी कीवर्ड सबसे आगे रहेगा, सभी लोग right। ध्यान रखें इस चीज का। इसके बाद मैंने स्लग का यूज किया है, मतलब वो ऑलरेडी यूपी हो ही जाता है। यूआरएल जब पेज बनाते हैं तो हम्म, स्लग बाय डिफॉल्ट जी यूज हो जाता है वहां पे। इसके बाद यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, जो कि मेरी उसको फुल करता है, कीवर्ड को फुलफिल। टारगेट करते हुए, हाँ, जी यूजर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए आपने उसको गाइड करा है, गूगल में स्निपेट में जो दिखाई देगा वो बेटर रिजल्ट्स आपको अपीयर देता है, ताकि यूजर उस पर क्लिक करेगा। ठीक है, बहुत इसके बढ़िया, बहुत इसके बढ़िया। अलावा बाकी सारी पॉइंट्स। चलो परफेक्ट, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बढ़िया किया आपने, काम मजा आ गया। थैंक चलो थैंक यू। ओके नेक्स्ट, हाँ जी अमिताभ जी, अब बताइए, आप क्लियर है अब? हाँ क्लियर है सर, वो समझ गया। अब दूसरी चीज ये थी, जब मैं रोबोट टीएक्सटी कर रहा हूँ ना, वहां पे मेरा ब्लॉक आ रहा है कि अच्छा, robot.txt ब्लॉक आ रहा है आपका? योस्ट ब्लॉक आ रहा है सर, स्टार्ट योस्ट ब्लॉक एंड स्टॉप ब्लॉक करके आ रहा है, ब्लॉक। आप मुझे अपना चैट पे लिंक भेजो वेबसाइट का, मैं अभी चेक करके अभी रिव्यू करता हूँ, और मैंने चैट पे लिंक भेजा, सब लोग इस लिंक को उठा के रख लो, सभी के काम आएगा। अच्छा नेक्स्ट, नेहा मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? काफी दिनों से ना हम लोग वीडियो में बात नहीं कर रहे थे, तो पहचान नहीं हो रही थी किसी की भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? यस प्लीज बताएं। बढ़िया सर। सर जैसे अभी सर ने आपको साइट पे बताया ना कि इनका ग्रीन हो रहा है, तो सर एक्चुअली मैंने भी जो ब्लॉग पे करे थे, तो ऐसे ही मतलब मैक्सिमम आ गए थे, मिनिमम 2-3 नहीं आए थे, पर उनके चक्कर में मैंने वो करा तो वो दूसरे सब डिस्टर्ब हो गए हैं। दूसरों को डिस्टर्ब हो गया फिर उसके हाँ, चक्कर में। वो सारा फिर वापस से, और मतलब ये हो रहा है कि जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखा तो वो भी हट गया वहां से, तो ये ऐसा अच्छा क्यों कोई हो रहा बात है? नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करना, मैंने ना अभी एक लिंक शेयर किया है ना? वैसे तो आप अच्छा सबको पता ही है, अगर आप इसमें जाएंगे मेरे चैनल में, यहाँ पे ना ये वीडियो पढ़ लेना आप सब लोग, ठीक है? सर, आप लेट अभी लिंक डाल लेट दीजिए सर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, मैं फिर भी बता देता हूँ। पर आप देखो सुनो मेरी बात, आप सब लोग कोशिश हाँ करो एक बार खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कोई बात हाँ, नहीं। मैं सर इसीलिए अभी पहले नहीं पूछी थी बहुत देर। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको 1-2 बार फिर से करके देखूं, पर मैंने 5-7 बार उसको करा। मैंने एक लिंक दे दिया, चैट पे दे दिया, आप इसको व्यू कर लेना एक बार, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। चेक करिए, ठीक हाँ। है, तो वो ऑल इन एक को करने हाँ हाँ एक को हाँ। करने जाते हैं तो वो दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो एक्चुअल में कीवर्ड का प्लेसमेंट जब ऊपर नीचे होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, सो दैट्स व्हाई वो सर वो सारे सीक्वेंस ही खराब हो जाते एटलीस्ट मतलब वो जो हमने कंटेंट डाला वो तो वही रहना चाहिए ना, मतलब जैसे मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन डाला था,
बट वो हाँ भी नहीं वो शो हो रहा, वो हट जाता है बार बार फिर। कोई नहीं, एक बार आप ये वॉच करना, फिर कल डेफिनेटली मैं एक हाँ बार जी, स्क्रीन शेयर करिएगा, फिर मैं चेक करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ, चलिए, आपने जो robot.txt भेजा है बेसिकली, वो robot.txt बिल्कुल ठीक है अमिताभ। हाँ जी उसमें ये होता है डिसअलाउ का मतलब ये होता है कि अगर डिसअलाउ के सामने कुछ पेज का नाम लिखा होता तभी वो डिसअलाउ होता है। यहाँ पे ये पूरी परमिशन आपकी अलाउ है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका robot.txt बिल्कुल सही काम कर रहा है भाई। सर आपने जो जिनमेट का दिखाया था हमें, वहाँ पे डब्ल्यू एडमिन करके ऐसे कुछ आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, वो अलग अलग इंटरफेस होता है। थीम के ऊपर भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको आपका साइट मैप उसके अंदर होना चाहिए और अलाउ है ये, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप सर इसको आराम से यूज करेंगे। योस्ट ब्लॉक लिख रहा है, उसका क्या मतलब? ब्लॉक समझ नहीं पा नहीं रहा। नहीं, ब्लॉक मतलब वो स्टार्ट हो रहा है। वो योस्ट ब्लॉक का मतलब है कि वो योस्ट टॉप में स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में खत्म हो रहा है। ये उसकी कंडीशन है और कुछ नहीं। ठीक है सर, ब्लॉक मतलब समझते हो? ब्लॉक मतलब सेक्शन के स्टार्टिंग ब्लॉक और एंड ब्लॉक, उसके अच्छा बीच में ठीक है, कोडिंग जैसे चलती है। बिल्डिंग ब्लॉक होता है उस तरह का यस ब्लॉक। यस यस, बिल्कुल फैंटास्टिक, सही समझे आप। ओके, थैंक यू सर। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। डे तो गुड नहीं है, नाइट सर। गुड ही होने वाला है। तो शुक्रिया। आज पेशेंस काफी चेक हो गया आप लोगों का। मुझे लगा कि आज सारे बीच में से चले जाएंगे, पर शुक्रिया टू कि आपने काफी देर तक रुके और आपने थोड़ा सा टेक्निकल को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहा, और समझना भी जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, गुड नाइट जी, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय 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 मुकेश भाई, बाय सूर्या जी, बाय दिलीप जी, बाय अमिताभ, बाय नेहा मैम, बाय बाय, थैंक यू।